राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरि बोल, हरि गोविंद, श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। वीना कपूर माता जी, विशाल प्रभु हरि हरि बोल, सुधीर प्रभु, मदन सिंह बैस प्रभु, और कौन है, अरुण कपूर, स्वाति बनर्जी माता जी, ज्योति आर माता जी, अमित प्रभु, पुष्पेंद्र पटेल प्रभु, प्रार्थना माता जी, स्मृति गुप्ता माता जी भी आ गए हैं। ओके, महंत आर पाटिल प्रभु, हमारे एक आर पाटिल प्रभु लेवल 2 में हैं, बहुत अच्छे से। देवन देव प्रभु, और कौन है, कुसुम लता निगम माता जी, सीनियर लोग है यार ही बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। चलो, हम लोग एक छोटे से कीर्तन के साथ में ये अध्याय आरंभ करेंगे, तीसरा अध्याय। आप में से भी अगर कोई कीर्तन करना चाह रहे तो बोलना माता जी को, स्वाति माता जी को, तो वो आपको भी चांस देंगे, ठीक है। कभी भी थोड़ा सा मैसेजेस में हमारे विशाल प्रभु रहते हैं, एक्टिव है पूरी तरह से, एडमिन है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। प्रभु जी, हम भी कीर्तन करते हैं प्रभु जी, आप ही करते क्या? डेफिनेटली आप भी आप भी कर सकते हैं। तो छोटा सा, अगर स्वाति माता जी है आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस माता जी, हरी 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 बोल। एक छोटा सा कीर्तन कर लो माता जी। जय राधा हरे माधव। कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन हरि बोल। रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद हरि प्रभु जी। नाम, हरि बोल, वेरी एक्सलेंट। और सब लोग माता जी, प्रभु जी, सब लोग दर्शन कर लीजिए इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर मंगलूरु का। हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे प्रार्थनाओं के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च। श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्ण चैतन्य देवः, श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री
विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम हरे आप सभी हरे करिए, कुछ भी नहीं होता कीर्तन करने से। बस हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। करना चाहिए, क्यों? अरे मैं कर रही हूँ, कोई सुन रहे नहीं सुन रहे, नहीं तो मेरा आवाज ना वो ठीक नहीं है प्रभु जी। नहीं, हमको भगवान को प्रसन्न करना है। हर बैच हर क्लास में बोलता हूँ मैं, हर दिन जब भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ यही बात बोलता हूँ। हम गा रहे हैं, सज रहे हैं, संवर रहे हैं, किसके लिए? ठाकुर के लिए, ठाकुर के लिए। बस ये दुनिया वाले तो हमको एक दिन क्या करेंगे, अब तू बूढ़ा हो गया, अब तुम बूढ़े हो गए हो, हाँ कितना कलर लगा लो, कितना ब्यूटी पार्लर में जाके अपने आप को बदलते जाओ, लेकिन एक दिन हमको ये अनुभव हो जाएगा कि हम बूढ़े हो गए। जब दशरथ ने आईना देखा, राजा दशरथ जब आईना देखे तो क्या दिखा? एक सफेद बाल दिखा। एक सफेद बाल दिखने की देरी है, वो बोलने लगे, हे राम तुम आ जाओ, मैं तुमको अब ये राजपाट जो भी है तुमको सौंप दूंगा। मेरे को ऐसा लग गया है मैं वृद्ध हो चुका हूं। आजकल तो विटामिन डिफिशियंसी से सब लोगों का वट वाइट हो गए बाल, लेकिन एज के हिसाब से भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि भैया हम लोग बूढ़े हो गए, क्योंकि ये शरीर है, सबको आएगा बुढ़ापा, सबको आएगा। तो कल हम लोगों को भगवान वही तो ज्ञान दे रहे थे। कल 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 जो जो लोग पार्टिसिपेट करे, कल कल कौन कौन सुन रहे थे, ध्यान पूर्वक कौन कौन सुन रहे थे, अब मालूम होता कल ने आपने क्या सीखा। थोड़ा आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर सके तो वीडियो ऑन करना। ऐसा लगता है नहीं तो मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ। हाँ चलो, स्वाति बनर्जी माता जी, कल क्या सीखे आप? कल के अध्याय में आपको क्या सीख मिली? कल के अध्याय में प्रभु जी यही बोलिए। मिला कि बहुत सारे कुछ थे। यही मिला कि हमें प्रभु के नाम जपना चाहिए, उसी में हमारा उद्धार है। कलयुग में ये संभव नहीं है
कि हम बहुत सारे कुछ करें, तो एक आसान सा मार्ग भगवान ने दिया है कि हम उनका नाम जपे और अपना पुरुषार्थ करें। ये मेरा आप बहुत एडवांस में आंसर दे रहे हैं। हम छोटे से लेवल 1 के बच्चे हैं, हम तो वो डिस्कस भी नहीं करे शायद। हाँ, तो कल स्टार्टिंग कृष्ण भगवान हमको बोल रहे थे क्या, उनका कल का अध्याय का मूल उद्देश्य क्या था, हमको हमारी पहचान कराए थे। मैं कुछ एक बकरी और कुत्ते की स्टोरी बोला, उसमें आपको क्या सीख मिल रही थी। इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान पूर्वक श्रवण करना। मैं कहानियां चुप ही नहीं बोल रहा हूँ। एक राजा के 4 पत्नियों की कहानी सुनाया। कहानी कहानी के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बदलने के लिए है। कमल प्रभु, कल एक कहानी चल रही थी, उससे वो कहानी से सीख क्या मिली, भगवान क्या बोलना चाह रहे थे हमको। हरे कृष्णा प्रभु जी, अच्छा दंडवत माता जी प्रणाम। है आप, दंडवत माता जी। हाँ कल के जो आपने जो हमें चैप्टर में कल हमें ये सीख मिली थी, सबसे पहले तो जो अर्जुन थे, उनको कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो फर्स्टली स्टार्टिंग में उनको 5 तरह की उनको असमंजस थी, 5 तरह की उनकी कंफ्यूजन थी उनकी 5 चीजों से। तो दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने उसकी असमंजस दूर करने के लिए उसको आत्मा के बारे में बताया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। बस बस इतना मेरे लिए काफी है। वो एक आंसर आप दे दिए तो बस है, बाकी का सुनीता अल्लाड़ा माता जी क्या देते हैं देखेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज भगवान वहां पे हिट करे, बेटा तेरे को ना लोग क्या कहते हैं, तू रमेश है, तू सुरेश है, तू इंजीनियर है, तू डॉक्टर है। तो मैं भी मानने लगा। जैसा वो बकरी खरीदा था, लोग उसको बोल रहे थे बेटा ये बकरी नहीं है, कुत्ता है, कुत्ता है, कुत्ता है। 4 मित्र उसको बोले कुत्ता है, वो सचमुच समझ के कुत्ते को, बकरी को कुत्ता समझ के छोड़ दिया। आज हमारी परिस्थिति वही है। आज हमको कोई बोलता है आप पप्पा हो, आप मम्मा हो, आप दादा हो, आप दादी हो, आप हिंदुस्तानी हो, आप पाकिस्तानी हो। जब हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान माता की जय, यस व्हाट, मैं कौन हूँ, हिंदू हूँ। देन पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान माता की जय, पाकिस्तान मेरी देश की धरती है। ये लाइफ नहीं है। हमको भगवान बोल रहे हैं बेटा, ना तो हिंदुस्तानी है, ना तो पाकिस्तानी है, ना तो चाइना वाला है, ना तू परिवार वाला है, ना तो तू जानवर है, ना इंसान है। क्या है तू, पहले समझ अपने आप को। चोला डाल लिया, तू आत्मा है। ये कमल माता जी जो बोले परफेक्ट आंसर। कल भगवान हमको नॉलेज दे रहे थे। हम जो नाम लगा लेके फिर रहे हैं, हमको लेवल 3 में भी सिखाया जाता है सर्व उपाधि विनिर्मुक्त हो, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। हमको क्या करना है वो नहीं मालूम, वो ही नहीं मालूम। तो माता जी बोले हैं, तो इसलिए हम लोग क्या जानते हैं, दिन भर से कुछ ना कुछ नई चीजों के लिए पीछे, जानने के पीछे लगे हुए हैं। ये जानना है, वो जानना है, वो जानना है, वो जानना है, सब कुछ जाना है। जाना है प्यारे, तूने सब कुछ जाना है, पर किसके पास में जाना है उसके बारे में नहीं जाना है। ये हमारी परिस्थिति है। सब कुछ जान लिए, सब कुछ मालूम है हमको, लेकिन रियल नॉलेज नहीं है। अल्लाड़ा माता जी बोली, अब आपका आंसर क्या है। आपने हैंड लोअर क्यों कर लिया। कल क्या सीखे और क्या सीखे कल, और एक हरे ब्यूटीफुल कृष्ण। टेक अवे था माता जी। हाँ माता जी, कल का टेक अवे। हाँ, और एक हाँ, ब्यूटीफुल कल टेक का अवे। एक एक तो है हमारा सेल्फ आइडेंटिटी या सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें अभी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, ये तो माता जी, कमल माता जी बोल दिए कि भाई सेल्फ आइडेंटिटी, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और आगे एक और ब्यूटीफुल दूसरे अध्याय का 14वां श्लोका। जब परेशानी आई तो क्या करना चाहिए। अमित अमित माता जी, दया दया और दयाल सिंह गोसाई प्रभु, कल कभी सुख कभी खुशी कभी गम चलते रहता है। तो भगवान क्या बोले कल के अध्याय में। जब कुछ परेशानी हो भगवान को याद करो। अच्छा, भगवान का नाम लो बोले, नहीं बोले वैसा तो भगवान। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा अगमापि नित्य तम तितिक्षस्व भारता। वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कोई 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 तो मदन सिंह बैस प्रभु, ऐसा रहे तो नहीं चलेगा प्रभु, ऐसा रहे तो नहीं चलेगा। विचलित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, संतुलित विचलित, रहना। हाँ। आप जब भी अनम्यूट करते हैं, वो पीछे बैकग्राउंड देख लो, अगर आवाज नहीं आ रही तो अनम्यूट करो। देखो मेरी कक्षाओं में आप पार्टिसिपेट करना, आप बात करना, और आपको अनम्यूट का विकल्प है, लेकिन आप अनम्यूट नहीं करना। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, हाँ प्लीज।
तो हमको क्या करना चाहिए, जब परेशानी आती है, दुख आता है, सबको भी आता है, लेकिन हमको विचलित अविचलित समान रूप पे समभाव सुख दुख हर हर जगह पे भी हमको क्या करना है, समान। यस, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है, वो नहीं बोल रहे आप। फिर ठीक है, अब मेरे को डिसीजन मैं नहीं ले सक रहा हूं, देन मैं क्या करूं? डिसीजन जब मैं नहीं ले सक रहा हूं तो मैं क्या करना चाहिए, वो भी हम लोग कल डिस्कस करे थे। पुष्पेंद्र पटेल प्रभु, जब हम लोग लाइफ में डिसीजन नहीं लेते हैं तो क्या करना चाहिए? गुरु को याद करना चाहिए। अच्छा, याद करना चाहिए, गुरु के पास में जाने चाहिए। गुरु के पास कार्पण्य जाए। दोषो, हाँ, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। ये श्रेयश्याम वो बोलने लगे, मेरे लिए श्रेय क्या है? शिष्यास्ते हम शादिमाम त्वम प्रपन्नम, मेरे को शिष्य रूप में स्वीकार कर लो ना। ये है भगवत गीता में। हम दूसरा अध्याय हो गया, हो गया प्रभु जी। इस कान की भगवत गीता सुने, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिया, फिनिश हो गई भगवत गीता। वो कौन की एक प्रभु जी आए, 1 घंटा क्लास लोग ले तो लेते जाते 7:30 हो जाते, छोड़ते नहीं। वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। हमको अंदर क्या उतर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आज का इतना अच्छा अध्याय है। कल जैसे कि एक प्रभु जी पूछ रहे थे, प्रभु जी मेरे को वो जानना है, क्या जानना है कि अब हमको तो मालूम हो गया शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन कर्म क्या करूं? ऐसा क्या करूं कर्म जिससे मैं भगवान से जुड़ सकूं? आज का इतना अच्छा अध्याय है और सब पार्टिसिपेट करो। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के भी निवेदन कर रहा हूं, सब लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करो, ठीक है ना। भगवत गीता आसान है, बहुत आसान है ना। योगा ऑफ एक्शन जिसको बोलते हैं कर्म योग, हम लोग फंस जाते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म। मैं तो जीवन पूरा, मेरे को क्यों मिला मालूम प्रभु जी, किसी को चींटी को तक भी तकलीफ नहीं दूंगा, अच्छा ही करूंगा, फिर भी प्रभु जी मेरे को क्यों इतना तकलीफ हो रहा है? तो ये अच्छा कर्म। और एक कर्म क्या रहता है? बुरा, चाहे उसको तकलीफ हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को अच्छा लग रहा ना, देन डेफिनेटली मैं क्या करूंगा? यस, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करूंगा। तो अच्छा कर्म एक है, बुरा कर्म है, एंड एक भगवान से जुड़ के एक कर्म है। तो वो क्या है? तो आज कर्म के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, कर्म योग यानी कर्म ऐसा करना जिसके माध्यम से भगवान से जुड़ना। तो वो क्या है? वो क्या है? क्या सन्यासी बनना? क्या वो है? तो हम लोग ये, तो मैं नॉलेज के लिए लेवल 2 में जाएंगे हम लोग। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अर्जुन के ये अध्याय में क्या थे? डाउट है। भगवान आप दूसरे अध्याय में बहुत सारा बोल दिए ज्ञान, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये करूं ये करूं, क्या भक्ति कर लूं क्या? आप तो बोले भक्ति ही सब कुछ है। फिर मेरे को क्या करूं, प्लीज मेरे को बताओ ना। फिर कर्म कांड कर क्या है, कर्म योग क्या होता है, आज हम लोग सब देखेंगे। और निष्काम कर्म क्या है, एंड फाइनली कर्म किस तरह से करना चाहिए, वो एक कला है। कर्म करना भी एक कला है। गधा भी कर्म करता है, बैल भी कर्म कर रहा है, अपने मालिक बोलता है खेत चलाओ, चलाएगा। गधा भी बोलता है, धोबी बोलता है कपड़े डाल लो, डाल के जा रहा है गधा। लेकिन कर्म चिड़िया भी कर रही है, अपने बच्चों को व्हाट चोंच में चावल लेके आती है, दूर दूर जाके जो भी दाना पानी लेके आती है, बच्चों को खिला रही है। तो कर्म वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो हमारे कर्म में उनके कर्म में क्या डिफरेंस है? ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो यानी भगवान बोल रहे हैं ये अध्याय के माध्यम से, बेटा तू कर्म भी कर, लेकिन मेरा स्मरण भी कर, मेरे को भूलो मत, मेरे को भूलो मत, ठीक है ना। कर्म कैसा करना मैं तेरे को बता रहा हूं, प्लीज मैं जो बोलता हूं सुन, भगवान बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अर्जुन की दुविधा क्या है ना, पेड़ लगाऊं नहीं, तो भगवान बोल रहे हैं ठीक है पेड़ लगा, तेरा कर्म है, पेड़ का जो फल आ रहा है फल आएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो कल हम लोग श्लोका पढ़ रहे थे। तो भगवान बोले मैं, मेरी आदि, मेरे लिए तू कर्म कर, मेरे लिए तू युद्ध कर अर्जुन, मैं बोल रहा हूं तेरे को ये अधर्मियों को दंड दे। तो वो ही जो हम पेड़ लगा रहे हैं, तो वो पेड़ का जो फल आएगा मेरे को प्रसाद लेके, प्रसाद के रूप में चढ़ा, फिर खा। मेरी प्रसन्नता के लिए तू वो पेड़ लगा, मेरी प्रसन्नता के लिए तू जॉब को जा, मेरी प्रसन्नता के लिए तो अपना गृहस्थ जीवन में रहते हुए मेरे को याद कर। हर चीज भगवान बोलते हैं मेरा बन जा, तू मेरा है ना बेटा, तू मेरा बन जा। कितना ब्यूटीफुल है माता जी, प्रभु जी। अब श्लोकों को कनेक्ट करेंगे। देखो आज बहुत सारे श्लोक आएंगे, बहुत सारे संदेह आपके दूर हो जाएंगे, और
खीमानंद आर्या प्रभु, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आज से तो मैं बिल्कुल अनम्यूट म्यूट खुला छोड़ दिया हूँ। लेकिन आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के फिर से निवेदन कर रहा हूँ, बीच में अनम्यूट मत करो, ठीक है। अब कर्मयोग क्या है, कर्मकांड क्या है? भारत देश में हर कोई क्या करता है? कर्मकांड करता है। सुबह में उठ गए, सूरज को पानी दो, जल दो, शाम में जल दो, यस, दोपहर में ऐसा करो, देन व्रत रहो, सोमवार, शनिवार, मंगलवार, बुधवार, अरे भैया पूरे 7 दिन की हमको व्रत रहना चाहिए, क्योंकि वो हम वहां पे गए थे, वो बता दिए, ये ही है प्रोसीजर। तो वो हमको समझना चाहिए कर्म कांड क्या है जो हम लोग कर रहे हैं। देवी देवताओं को जो पूजा करते हैं, हाँ, वो देवी देवता हमको क्या देते हैं? धनम देहि, पुत्रम देहि, जयम देहि, यशो जहि। अच्छा सा ब्राह्मण के पास में जाते हैं, मंदिर में घंटी बजाते हैं, 10 रुपये हम चढ़ाने के जरिए ब्राह्मण हमको बोल देते हैं, ये लो वो लो, भगवान को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको पूरा आ जाएगा। यानी देवी देवताओं के पास में हम जा रहे हैं, क्यों? कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए। ये हो गया कर्मकांड। मैं व्रत रखा, मेरे को ये चाहिए, मेरा बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, मेरे को सिर्फ मेरे शरीर को सुख कैसा मिलेगा? पैसा आने से। पैसा मेरे को आना है तो मैं क्या करूं? अच्छा, ये सब काम करूं, मैं करूंगा। ये सब जो भी है, हम जो मांग रहे हैं देवी देवताओं से, ये क्या है? कर्मकांड है। अब कर्म योग क्या है प्रभु? देखो माता जी, प्रभु जी, सुख आपके किस्मत में है, आपको जब यहाँ पे भेजा गया, ना आपको कितना रोटी मिलना है, कितना सुख मिलना है, कितना दुख मिलना है, सब डिसाइड होके भेजा गया। वो आप कैसा भी आएंगे, आप ये मत समझो मैं आज बहुत अंबानी फैमिली में आ गया हूं, इतना बड़ा पैसा हो गया है, तो अडानी फैमिली के वैसा इतना पैसा वाला हो गया, फिर भी बीमारी क्यों आई? दिस इज व्हाट। तो वो आपको जब दुखाना है तो गरीबी अवस्था में भी आएंगी, पैसे वाले अवस्था में भी आएंगी। अब हमको करना क्या है? कर्म योग करना है। कर्म योग यानी कर्म के माध्यम से भगवान को जुड़ना है, कर्म योग। बस लगातार एक प्रयत्न करना, भगवान मैं तुमको क्या करूं, प्रसन्न कैसा करूं? अच्छा, तुम्हारे लिए कीर्तन करूं, ओके। तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? फूल चढ़ाऊं, ओके। तुम्हारे लिए क्या करूं? फल चढ़ाऊं, ओके। तुम्हारे लिए मैं क्या करूं भगवान? वो तड़पना, ये है कर्म योग। तो मनुष्य कितने प्रकार के कर्म करता है? धर्म पारायण कर्म करता है, आधार्मिक कर्म करता है। धर्म पारायण में भगवान से जुड़ता कैसा? कर्म योग के माध्यम से। कोई कोई ज्ञान अर्जित करता है, किसी किसी को ना वेदों में क्या बोला गया, उपनिषद में क्या बोला गया, यहाँ क्या बोला गया, सब ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और कोई कोई ध्यान करते हैं, जंगल में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, ध्यान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और एक भक्त क्या करता है? भक्ति के माध्यम से उसको मनाता है। हाँ देखो, शबरी क्या करे? घोर तपस्या करी थी क्या? नहीं, पूरा युवा अवस्था से लेके उनके गुरु बोल दिए मतंड ऋषि कि बेटा एक न एक दिन यहाँ पे राम जी, राजा राम जो स्वयं भगवान है, वो आने वाले हैं, तू बस सेवा कर उनकी, और उनको जो चाहिए ये बोल दे एड्रेस। देन वो क्या करी? जीवन भर फूल चढ़ाई, जीवन भर फल को लेके आती थी, खट्टा है मीठा है टेस्ट करके। वो इतनी नादान थी कि भैया भगवान को तो खट्टा नहीं चाहिए, भाव कितना ऊपर है। और भगवान गए ना उनके पास में। भगवान ये देखे क्या तुम कौन सी जात की हो, तुम्हारे पास में पैसा है क्या, तुम 56 भोग चढ़ाए क्या? नहीं करे। तो भगवान को प्राप्त करने का एक एक रास्ता है, एक कर्म का माध्यम, ज्ञान का माध्यम, ध्यान का माध्यम, एक भक्ति का माध्यम। तो एंड फाइनली कर्म में भी 2 प्रकार के होते हैं। सकाम कर्म, मैं कुछ करूंगा विशाल प्रभु को, विशाल प्रभु मेरे को रिटर्न में कुछ देंगे। मैं कुछ मनीष कुमार, हमारे भाटिया प्रभु है, मनीष भाटिया प्रभु, वो मैं अगर कुछ उनको मैं करूंगा फेवर, वो मेरे को कुछ करेंगे। ये हो गया सकाम कर्म। निष्काम कर्म, मैं तो सिर्फ करूंगा, वो भले ही मेरे को दो या ना दो, मेरे को मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ करूंगा। ये है कर्म। अब हम लोग असल जा रहे हैं भगवत गीता में। थोड़ा अब सब लोग जुड़ गए हैं, वो लोग क्लास स्टार्टेड मैसेज भी डाल दिए हैं, अब फिर भी अगर अटेंड नहीं कर पाए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहला श्लोक आरंभ हो रहा है। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते माता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोज्यसी केशवा। ये घोर कर्म में क्यों लगा रहे आप?
मेरे को लड़ो बोल के क्यों बोल रहे? मेरे को लड़ने से पाप लगता ना। ये मेरे को घोर कर्म क्यों करा रहे भगवान? हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? प्लीज मेरे को मत लगाओ ना। अब मेरा बुद्धि कंफ्यूजन में आ गया। व्यमश्रीणेव वाक्य ना बुद्धि मोहया शिव में तद एकम वादा। एक बात बोलो, 10 बात मत बोलो। मेरे को इतने मार्ग बता दिए आप, व्हाट, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा। प्लीज मेरे को बोलो ना, एक ही रास्ता बताओ, ठीक है ना? तो वो क्या है रास्ता? आपके है व्यमश्रित अनेक अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताओ इसमें से मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, मेरे लिए क्या ठीक है। बोलो ना भगवान। तो अब भगवान ब्यूटीफुल बोल रहे हैं। तो हमको ये समझना चाहिए, लोग बोलते हैं प्रभु जी वेदों में ऐसा बोला गया, वेदों में बोला गया व्रत रखो, वेदों में बोला गया। वो लोग जो भी बोल रहे हैं वेदों को बता के बोल रहे हैं। हाँ, वेदों का भौतिक पक्ष क्या है हमको समझना चाहिए। वेदों का भौतिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चंद स्लाइड्स जो आपको भिजाया जाता है, हमारे विशाल प्रभु भिजाते हैं, उसमें ये स्लाइड्स नहीं आते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो जिस जो लोग आगे जाके इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लाइफ में मेरे को बहुत काम में आता, तो वैसा लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी के लोग अच्छा सा श्रवण करो। तो वेदों में क्या बताया गया? वेदों का भौतिक पक्ष क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी क्या है? मेरा जीवन क्या है मालूम? वेदों में ऐसा बताया गया, धर्म पे चलो, इसलिए मैं धर्म पे चल रहा हूं। धर्म पे चलोगे तो तुमको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। अर्थ जैसे ही मिलेगा, आनंदमय जीवन होगा मेरा। आनंदमय जब जीवन होगा तो मेरे जितने भी कामनाएं हैं पूरी हो जाएंगी। यानी कामनाएं यानी इंद्रिय तृप्ति, मेरे को ये चाहिए, भोग, यस, मैं यहाँ पे बॉस बनूंगा, ये सब मेरे पूरे होंगे। जब ये सब मेरे कामनाएं जिस दिन पूरे हो जाएंगे, तब मैं, कल प्रभु जी पूछ रहे थे ना, ये मोक्ष क्या होता है, तो देन मैं इस विचार करूंगा मोक्ष भगवान के बारे में। ये मोक्ष मोक्ष मेरे को मिल गया, तो मुक्ति मिल गई तो मैं चला जाऊंगा। एक्चुअली देखा गया तो ये चार में हमको नहीं फंसना है। ये चार जीवन का लक्ष्य नहीं है। वेदों में जो बताया गया वास्तविकता एक पंचम पुरुषार्थ है। ये तो पुरुषार्थ कहलाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन पंचम पुरुषार्थ कौन है? वो स्वयं भगवान है। वो भगवान को वेदों के माध्यम से जानना है हमको। वेदों से बताया गया वो पूरी तरह से ओपनली नहीं बताया गया, वो एक सीक्रेट है, उसको छुपा के बताया गया कि भैया तुम यहां से निकलो। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, वेदों में बताया गया ठीक है यज्ञ करो, वेदों में बताया गया हवन करो, कुछ भगवान को जब अपना समझ रहे नहीं, भगवान से अपनी भक्ति नहीं कर पा रहे, तो ऐसा तो जुड़ो। लेकिन वेद ही सब कुछ है, ये गलत बात है। और हमको समझ में आना चाहिए वेदों में छुपा हुआ क्या है, हमारा संबंध क्या है भगवान से, हम कौन हैं, हम आए क्यों और चले जा रहे क्यों। कल जैसा प्रभु जी पूछे, 4 साल का बच्चा भी मर जाता है प्रभु जी, 80 साल 100 साल के बाद में भी मरते हैं, तो ये क्या है मेरे को समझाओ। देन ये इंपॉर्टेंट है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मैं, मेरा कुछ उनके साथ संबंध है क्या। ये है वेदों में जो छुपा हुआ राज, उसको निकालना है। क्या है ये? संबंध। फिर अभिदय, ठीक है मेरे को मालूम हो गया, मैं तो जान लिया मेरा ठाकुर मेरा पालनहार है, मेरा परम पिता वही है, क्योंकि भगवत गीता में वही बोला है, पिताहमस्या माताम पितामहा, मैं सब, हम बीज पदा पिता। अलग अलग श्लोकों के माध्यम में भगवान बोले मैं तुम्हारा पिता हूं, ये तेरा और मेरा वास्तविक संबंध है। समझ? तो जैसे ही मेरे को वह पिता है मालूम हो गया, तो फिर मैं क्या करूं, वो रास्ता क्या जाऊं जो रास्ते से मैं अमेरिका जाऊं, क्या पानी के माध्यम से जाऊं, फ्लाइट के माध्यम से जाऊं, ट्रेन के माध्यम से जाऊं, वो विचार करो। अब मैंने कर्म करूं या ज्ञान अर्जित करूं या ध्यान करूं या भक्ति करूं, वो रास्ता है भक्तिमय सेवा, इसको बोलते हैं अभिधेय। भक्ति कैसा करूं मैं भगवान के प्रति, ये हो गया अभिधेय। प्रयोजन, मेरे जीवन का प्रयोजन, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। मैं खीमानंद आर्या हूं,
मैं कौन हूँ? स्वाति माता जी हूँ। मेरे जीवन का चरम लक्ष्य, यूट्यूब में मैं वीडियो डालूंगा, सबको बोलूंगा यूट्यूब का वीडियो लाइक करो, फेसबुक में डालूंगा, सबको बोलूंगा मेरे फ्रेंड बनो। ये जीवन का लक्ष्य है। मेरे जीवन का लक्ष्य पैसे वाला बनना है। ठीक है बाबा, कोई है ऐसे जन्म, आपके 84 लाख जन्म हो चुके, कोई जन्म में तुम राजा भी थे, ये पूरी प्रजा तुम्हारी थी, तुम उठो बोलतो उठती थी, बैठो बोलतो बैठती थी, वो छोड़ दे के मर गए वो जन्म में। आज कई कई घरों में हमारे परदादा के फोटोआं तक भी नहीं है। फोटो तो जान दो, उनके नामा तक भी नहीं मालूम किसी को, अगर हम पूछा गया तो। हमारी भी गति वही है। हमको समझना चाहिए जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? नाम, पैसा, हर कोई पोजीशन 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 नहीं। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। तो भगवान ये अध्याय के माध्यम से क्या बोलते? कर्मेंद्रियानि संयम्य यस्ते मनसः स्मरहान इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य युज्यते। वो बोल रहे हैं जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों के विषयों में चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। डॉक्टर आपको बोल दिए भैया आपको शुगर आ गया है, आप मिठाई मत खाओ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मिठाई नहीं खा रहे हैं। ओके, इंद्रियों को कंट्रोल करे मिठाई नहीं खा के, लेकिन मैं जब मिठाई खाता था कितना मीठा होता था, जो चिंतन कर रहे हैं ये गलत है, ये गलत है। भगवान ये बोल रहे हैं अपने आप को आप साधु बन गए, चोला चेंज कर लिए, योगी बन गए, लेकिन ढोंगी है आपकी। योगी तो ऊपर से चोला बदल दिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बहुत बड़े प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, सब बनाते जा रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं। और मैं तो ना साधु बाबा बन गया हूं, हाथ में गांजा, हाथ में सिगरेट, ये सब आप देखना रास्ते में ऐसे लोग कई मिलेंगे। अरे भैया जब आप सब चीज छोड़ दिए, देन ये भी क्या है? एक बुरी आदत है। आप वो आदत को छोड़ ना पा रहे। छोड़ क्यों नहीं पा रहे? आपको अभी भी ठाकुर में रुचि नहीं है। जिस दिन ठाकुर से रुचि बढ़ जाएंगी माता जी, प्रभु जी, ये सब तो ये क्या बोले भगवान? ये मिथ्याचारा है। क्या बोल रहे? फिर पढ़ता हूं, देखो। जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका ये मन इंद्रिय विषयों में भटकता है, वह निश्चित रूप से किसको धोखा दे रहा है? दुनिया को नहीं, अपने आप को। अपने आप को धोखा देना, इसका मतलब फिर से यहीं गिरना, यहां से निकलने का है हमको। इवन कथा उपनिषद में बताया गया है, क्या बताया गया है? आत्मानाम रथितम विधि शरीरम रथम एव तु बुद्धिम तू। वो बताया गया कि भैया ये हमारी आत्मा क्या है? एक एक 5 घोड़े हैं। 5 घोड़ों को जो जो एग्जाम्पल कल मैं दे रहा था, एक प्रभु जी पूछ रहे थे, प्रभु जी वो थोड़ा मेरे को और जिज्ञासा है, इंद्रियां कैसा करती है, फिर हमको दंड कैसा मिलता है? तो उनके लिए हर एक के लिए शास्त्रों में एक श्लोका कोटेड है कि भैया आपको आपकी आत्मा से भगवान को जोड़ो, लेकिन आत्मा को जुड़ना है तो बुद्धि के माध्यम से आप क्या करो? अपने मन को, मन इंद्रियानी हया, क्या बताया गया यहाँ पे? ये इंद्रियां क्या है? घोड़ों के समान है, घोड़ों के समान है। और वो क्या कर रही है? इधर उधर भागते रहती है। तो इंद्रियों को क्या करना है? यस, कंट्रोल करना है। कल भी भगवान बोले कछुए का माध्यम, चैट में एक प्रभु जी लिखे कछुए का एग्जाम्पल दिए प्रभु, मैं देखा चैट में। तो वैसा तो कछुए, यस, इंद्रियों को क्या करना है? कंट्रोल करना है बुद्धि के माध्यम से। हमारा मन को तो कुछ ना कुछ चाहिए। वो मन बोलेगा ये दिल मांगे मोर, आज कर लेंगे मजा, कल होगा हमको सजा। वो हमको क्या कल किसने देखा भैया, आज तो करेंगे मजा मजा मजा। ये गलत बात है। तो पहले हमारे बुद्धि क्या करती है? मन को बोलती है बेटा ये काम मत कर, इससे तेरा पतन होता। लेकिन फिर भी मन को क्या चाहिए? इंद्रिय तृप्ति, एंजॉय करना चाहिए। हम क्या करेंगे? एंजॉय करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है? बुद्धि एंड फाइनली हमारी आत्मा जहां जाना है वहां नहीं जाती है। एक मैं सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं आपको, सब लोग अटेंटिवली सुन रहे हैं, मेरे को मालूम है। अच्छे लोगों के साथ प्रभु जी अच्छा होता है, नहीं अच्छे लोगों के साथ क्यों बुरा होता है? और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? जीवन भर ऐसा है। मैं हम लोग देखे बचपन से ना प्रभु जी, हम लोग अच्छे कर्म करे, किसी को तकलीफ नहीं दिए, देखो फिर भी देखो हमारे को इतने, क्या ऐसा दिख रहा है कि भगवान भी गांधारी के वैसा आंखों पे पट्टी बन लिए, हमारी तरफ देख रहे भी नहीं? ऐसा डाउट आता है, ऐसा डाउट आता है। तो एक कहानी बोलता हूं, बाद में एक प्रश्न पूछता हूं। कहानी क्या है? एक चोर,
एक चोर क्या करता, काले कपड़े पहन के चोरी करता, बैंक का डाका डालता, डाका डाले बाद में क्या करता, 20 साल हो जाते, करोड़ों पैसा लूट लेता बैंक का। अब 20 साल हो गए, सफेद कपड़े पहन के लोगों को दान देता, हाँ, लोगों को अच्छा सा गरीबों की मदद करता और सफेद कपड़े पहन के अच्छे काम करने लगता। तो अब एक दिन क्या हो गया, पुलिस वाले पकड़े उसको, पकड़ के उसको जेल में डाले। जेल में जैसे ही डाले, जज साहब क्या करने लगे, इसको, साहब ये तो बैंक को चोरी करा और 20 साल के बाद में हमको पकड़ा गया। जब पकड़ा गया, ये क्या कर रहा है, अन्नदान कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, हम क्या करना। तो जज साहब क्या करे, ये चोरी करा, इसको सजा दो। तो ये जज साहब जो सजा दिए, ये करेक्ट है क्या प्रतीक अग्रवाल प्रभु? ये जो सजा मिली उन्हें जज के द्वारा, ये इनके पास्ट कर्म के लिए मिली। इन्होंने मतलब ये प्रारब्ध का असर हो सकता है, मेरा मानना ये है, क्योंकि अच्छा, नहीं, मैं उतना प्रारब्ध, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं बड़े बड़े अक्षर यूज नहीं करता। ऐसा तो हो मैं, सकता है कि इनके जज पास्ट कर्म साहब, नहीं प्रभु, जज साहब जो जज सजा सुनाए, सही सुनाए या नहीं, हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ, यस, इतना बोल दिए। अब और अमित माता जी भी कुछ बोल रहे थे कि सनत दास प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, जट साहब जो गलत, फिर अब वो अच्छे कर्म का प्रतीक प्रभु बोल रहे कि नहीं नहीं प्रभु, उसको अच्छा करे प्रभु जेल में डाल के, लेकिन वो अच्छे भी कर्म कर रहा ना, उन लोगों को दान दे रहा, खाना खिला रहा, गरीबों की मदद कर रहा, तो फिर आप क्या करेंगे सनत वो दास प्रभु चोरी आपका? करके हाँ, चोरी करके पैसा लगाया है, इसलिए तो उसको जज अच्छे साहब काम। जो गलत मतलब उसको दंड दिए, करेक्ट है या नहीं है, मेरा सवाल यही करेक्ट है। करेक्ट 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 है, यस। अमित माता जी, आपने फिजिकल हैंड उठाया, बोलिए माता जी। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। तो जज ने जो उनको उसको सजा दी वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो कर्म उसने पहले किया था उसका फल उसको प्राप्त होना ही था। अच्छा, ओके। अरुणा माता जी हरे कृष्णा, दंडवत माता जी। तो जट साहब जो सुना है उसको माता जी बोल रहे हैं अच्छा ही करे प्रभु, बोल रहे। अरुणा माता जी आप क्या बोलते हैं? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ठीक ही है, जो गलत है उसके लिए तो सजा मिलनी चाहिए। ठीक, जो गलत है, फिर वो अच्छे भी कर्म कर रहा है ना, उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छे के लिए फिर उसे अच्छे के लिए वो मिलेगा, लाभ मिलेगा उसे, और बुरे के लिए सजा देखो, मिलेगी, ये अलग अलग रहेगा। आप ही आंसर दे रहे हैं, रवि मुरार का प्रभु, आपका आंसर एक लास्ट दे दीजिए। आपका वीडियो तो ऑफ है, लेकिन कोई बात नहीं, बोलिए। सर, जिस पैसे से उसने कर्म कर रहा था, दान दे रहा था, वो बुरे जगह से उसने लेके आया था, बुरे कर्म। अच्छा, हाँ, बुरा कर्म करके, चोरी का हाँ, पैसा से उसने दान किया, जो भी पुण्य वाले काम कर रहे थे वो पैसे चोरी का था। ओके ओके। तो ये क्यों हम नहीं मानते, जब हम लोग इतना अच्छा आंसर दे रहे हैं, तब हम पे। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। कौन है प्रभु? एक प्रश्न पूछना था प्रभु, प्रश्न अगर पूछना है तो 7 बजे पूछो प्रभु। थोड़े हो जाते हैं श्लोका के बाद में, आप कभी भी 7 बजे पूछ सकते हैं पाटिल प्रभु, ठीक है। तो जैसे ही चोर को गलत करे क्या, नहीं गलत करे, जो भी करे परफेक्ट करे जज साहब, लेकिन सजा देना चाहिए हमको भी। आज सजा जो मिल रही है, ये आज की सजा नहीं है। हमारे पूर्व जन्म में हम किसको मारे की, किसको तकलीफ दिए की, ये जन्म में सफेद चोला पहन रहे हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं और भगवान को कोस रहे हैं, क्या बोल के, भगवान तू अंधा है, क्यों मेरे को इतनी तकलीफ दे रहा है, भगवान पत्थर का है। बेटा, तुमको ये सजा ये जन्म की नहीं मिल रही, इसके पहले के जन्म की, इसके पहले के जन्म की कब करे नहीं मालूम। वैसे ही यही प्रश्न जब वो पूछे, कौन पूछे, धृतराष्ट्र ने पूछा, हे भगवान, हमारे सामने हमारे 100 पुत्र मर गए। तो भगवान जी जवाब दिए, देखो आप एक 50 जन्म पहले क्या थे, आप एक शिकारी थे, एक चिड़िया का ऐसा बाण चलाए, वो चिड़िया के 100 बच्चे मर गए और उसका पिता देखते देखते रह गया। वो आपके पास में उतना पुण्य नहीं था कि आपको 100 बच्चे प्राप्त हुए, ये जन्म में आपको 100 बच्चे प्राप्त हुए, आपके रहते रहते सब लोग मर गए। तो ये हमको कर्म छूटता नहीं। कभी अच्छा कर्म अगर करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे, लेकिन भगवान से जुड़ता हुआ जो कर्म करेंगे, जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक कर्म, अकर्म जिसको हम बोलते हैं, भगवान की जब भक्ति करते हैं, भगवान बोलते हैं बेटा तू आजा, एक कर्म का बंधन से निकल जाते हैं।
कभी कभी दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति टाइटैनिक की व्हाट कहानी है, लेकिन समय नहीं है, मैं फिर कभी बोल दूंगा। तो आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोग जब चावल भरते हैं एक बोरी में, तो जब ऊपर से जो चावल डालते जा रहे, पहले नीचे के जो चावल है वो पहले निकलेंगे। नीचे अगर उसको छेद है तो पहले नीचे के चावल पहले निकलेंगे, बाद में ऊपर के। अरे प्रभु, मैं तो अच्छे चावल ऊपर डाल रहा। अरे भैया, नीचे जो गलत कर्म है पहले उसकी सजा तो भुगतो। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, यस्त्वा इंद्रियाणि मनसा, वो बोल रहे हैं दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, कर्म इंद्रियों को मन के द्वारा वश में वश में करने का प्रयत्न करता है, बिना किसी आसक्ति से कर्म योग प्रारंभ करता है, तो वह उत्कृष्ट है। भगवान बोल रहे हैं, बेटा तेरे इंद्रियों को तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो तू क्या कर, प्रयत्न कर, क्या कर, कर्मयोग कर। कर्मयोग यानी कृष्ण भावनामृत कर्म कर, भगवान से जुड़ता हुआ तू कर्म कर। देखो, आप जॉब जा रहे, आपकी तनख्वाह है 10,000, 20,000, 100 रुपये आपके पास में, 50 रुपये आपके पास में, भगवान के लिए फल ले लो। आपको गुलाब जामुन खाना है, माँ मिठाई की दुकान में फल ले लो, वही चढ़ा दो भगवान को। आपके घर में बर्थडे मना रहे, भगवान को वही केक चढ़ा दो, चढ़ा के आप खाओ। देखो, कर्म तो हम कर रहे हैं। आपको, आपका फूलों का बिजनेस है, थोड़े से फूल भगवान को। आपका कपड़े का बिजनेस है, थोड़ा सा कपड़ा भगवान के वस्त्र कोई मंदिर में दे दो, छोटा सा ही वस्त्र दो, एक दस्ती दे दो, करचीफ दे दो, लेकिन दो। तो ये क्या हो गया, कृष्ण भावनामृत कर्म, जुड़ गए भगवान से। इंद्रियां भी हमारे क्या हो गए, धीरे धीरे से। जैसा हम एक छोटी बच्ची रहती है, क्या करती है वो, मम्मी मेरे को खिलौने, मैं भी तुम्हारे वैसा वो क्या करूंगी, खाना बनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। देन माँ क्या करती है, छोटे से खिलौने दे देती है। देख बेटा, छोटा सा बेलन, छोटा सा पीटा, छोटे से बर्तन। वो लड़की क्या करती है, वो छोटे छोटे आइटम ले लेके खुश। वैसा हम लोग भी इंद्रियों को, जब बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, सेल अगर दे रहे हैं, क्यों बच्चा तू खाना खा ले, आजकल यही चल रहा है। तू खाना खाता, एक मैं सेल देता हूँ, तू स्कूल जाता, मैं तेरे को चॉकलेट देता हूँ। तो बच्चे को भी क्या चाहिए, कुछ अगर बच्चे से अगर कराना है तो बच्चे को कुछ ना कुछ चाहिए, तो हमारे मन को भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो आपके सडनली सब चीज कंट्रोल कर लो, नहीं कर पाओगे, तो कुछ ना कुछ दो। क्या दो, भगवान का प्रसाद दो। वाह, सुनने के लिए डीजे चाहिए, भगवान के कीर्तन, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। एक बार वैष्णव गीत सुनो, सुन के तो देखो, देन भगवान से जुड़ गए। वही एफएम के गाने सुन रहे हैं, क्या मिलता, आज ये गाना, कल कोई और गाना। लेकिन भगवान के भजनों में जब रस आता है, जब वैष्णव भजनों में डूबते हैं, पूरी भक्ति का सार है, पूरे शास्त्र, वेदों का, उपनिषदों का सार किसमें मिलता है, वैष्णव भजनों में मिलता है। इसलिए कल प्रभु भेजे थे, कौन, विशाल प्रभु ग्रुप में भेजने की देरी है, पता नहीं 3 लोग को क्या हो गया, 3 के 3 लोग एग्जिट हो गए ग्रुप में। ऐसा लगा, मेरे को भी तकलीफ हो गई कि क्या ऐसा बाहर होगा जो वैष्णव भजन जैसे ही भेजा गया निकल गए ग्रुप में से, समझ में नहीं आया। तो भजन गाना चाहिए, भजन भगवान के लिए, सुनना भी है, गाना भी है भगवान के लिए। तो धीरे धीरे से हमारी इंद्रिया भगवान क्या बोले, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्जयतो हे अकर्मणः शरीर यत्रापि, वो बोल रहे हैं अपने नियत कर्म करो। तुम पत्नी हो, तुम्हारा पत्नी का धर्म क्या है, वो निभाओ। तुम पति हो, पति का धर्म क्या है, परिवार को देखो, माँ बाप को देखो, ये तुम्हारा धर्म है, वो करो। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा नियत कर्म क्या है, बचपन से तुम क्या सीखे, युद्ध करना सीखे, युद्ध के लिए तड़पते थे तुम। मैं भी लोगों को ये करूंगा, वो करूंगा, मेरे को अच्छा सा धनुर्धर बनाओ, तो देन वो सीखे ना। अब आप क्षत्रिय हो, लड़ो। आप टीचर हो, टीचर का जॉब करो। नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं पत्नी हूं लेकिन मैं ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाऊंगी, ये गलत है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं, नियत कर्म करो। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म के तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होता। अगर आप सन्यासी भी बन जाएंगे, जंगल में जाके रहेंगे, वहां खाने के लिए कुछ तो फल तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए एक पेड़ से और एक पेड़ तक जाना पड़ेगा, कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो हमेशा हमको ये समझ में चाहिए कि हमको हमारा कर्तव्य करना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, नहीं, कर्म तो हमको करना है।
अब भगवान क्या बोले देखो, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। भगवान बोल रहे हैं श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। भगवान क्या बोल रहे, मेरे को प्रसन्न करने के लिए तुम कर्म करो। तुमको पत्नी बना के भेजा, क्यों? तुम्हारा कैशियर है तुम यहाँ पे, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा सा निभाओ। हाँ, मैंने भेजा तुमको ये परिवार में। हाँ, देन तुम क्या करो, हाँ, वो परिवार में रहते हुए मेरा नाम भी लो, कर्म भी करो। आप किचन में हैं, रोटी बना रहे हैं, तो क्या मुंह से नाम नहीं जप सकते क्या? मुंह को तो थोड़ी भगवान टेप लगा दिए, नहीं लगाए ना, तो लोगों से प्रजल्पा कर रहे हैं, लोगों के बारे में पॉलिटिकल लीडर वो पॉलिटिकल लीडर यूक्रेन में ये हुआ, बांग्लादेश में ये हुआ, घंटों बात करते हैं, लेकिन भगवान के बारे में नहीं है। प्रभु हमारे पास में समय, क्या बोल रहे हैं आप? भगवान के बारे में नहीं है समय। दिस इज व्हाट, ये गलत बात है। भगवान क्या बोल रहे हैं, विष्णु को यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए विष्णु के लिए, अन्यथा कर्म के द्वारा भौतिक जगत में बंधन क्या है? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कल मैं मेरे माताजी को लेके जाके एक शादी में, वो बोलता हूँ शादी तो और 2 दिन के बाद में है, कल मेरी मैया को वहां पे लेके गया। अब वहां पे अब माताजी का भी एज ज्यादा है, और वो जो आए थे उनके बहन, उनके सब परिवार वाले, उसमें इतने सब एज्ड वाले हैं। तो एक प्रभु जी है हमारे जो बड़े पिताजी है, इतना सबसे मिलके रो रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे, प्लेट में खाना है लेकिन वो खा रहे नहीं। वो कुछ बोलना चाह रहे, वो अपने आप को प्रोफेसर थे यहाँ, अच्छा सा पढ़ा है, लेक्चरर के वैसा जॉब करे, लेकिन उनको तकलीफ हो रहा अपने आप को, कि देखो मैं कितना था, कैसा था, सबको जब बुलेट चलाता था, ये करता था, वो करता था, आज मेरी परिस्थिति, मेरे को एक का सहारा लेना पड़ रहा, तो अपने आप को रोते ही जा रहे। हम बोल रहे नहीं तो कितनी आसक्ति है, कितना सब लोगों को देख के वो दिन याद आ गए, हम जब कैसा खेलते थे, कैसा बातें करते थे। देखो भैया, हम तो एक ना एक दिन ये शरीर टाटा बोलने वाला ही है, क्यों ना भक्ति करें, क्यों ना भगवान से आसक्ति ये लोगों पे क्या करना है। एक दिन आएंगे, अच्छा व्यक्ति था, मेरे को 10,000 देना था, मर गया, अच्छा व्यक्ति था, बस इतना ही बोलेंगे। माता जी, प्रभु जी, मैं सच्चाई आपको बोल रहा हूं, तो इसलिए हमको बंधन में जकड़ो मत। भगवान बोल रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करो, उनकी प्रसन्नता किसमें है वो करो, ठीक है ना? ऐसा कोई कर्म मत करो जिसको उनको तकलीफ मिले। एक राजा नृग जीवन भर क्या करा, गायों को दान दिया, ब्राह्मणों को गायों का दान देता था, सोना चांदी ब्राह्मणों को देता गया, अच्छे कर्म करा। प्रभु मैं बोल रहा हूं ना, जीवन भर अच्छा कर्म करा, लेकिन क्या हुआ, एक दिन एक ब्राह्मण की गाय और एक के गाय शिविर में चले गई और एक ब्राह्मण के पास में चले गई। अब वो ब्राह्मण अच्छा सा, वो गाय को 6 महीने तक हो गए, अच्छा सा दाना डाल रहा है, घास डाल रहा है। अब वो गाय बोलने लगा, वो गाय को मेरी गाय है ऐसा समझने लगा, और ये जैसे ये ब्राह्मण को मालूम हुआ वो काली गाय वहां है, वो तो मेरी है। देन दोनों लड़ रहे हैं, ये मेरी है। राजा नृग के पास में गए, राजा क्या करना चाहिए? वो गाय मेरी है, आपने मेरे को दिया था। वो गाय ठीक है, वो बोला ठीक है मैं इसको दिया, दे दो गाय। नहीं, मैं 6 महीने से उसको घास खिला रहा हूँ, वो गाय मेरी है, मैं इसको मेरी गाय मेरी माँ है, मैं माँ के ज्यादा मैं प्रेम कर रहा हूँ, मैं नहीं दे सकता, गाय के बिना नहीं रह सकता। अब क्या करना? देन वो दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर सका, अल्टीमेटली उसको श्राप मिला, वो चिपकली बन गया। फिर चिपकली बने तो भगवान ही उसका उद्धार करे। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, आप ये जीवन में आप समझेंगे, मैं मेरे पत्नी को हीरे देके, मोती देके, चांदी देके, सोना देके, आप कितना भी परिवार वालों को देते जाओ, रिश्तेदार वालों को देते जाओ, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आप एक बार फंक्शन करो, बढ़िया सा 56 भोग बनाओ, बना के आप क्या करो, भगवान फंक्शन में खिलाओ। कोई तो एक बोलेगा इसमें तीखा है, इसमें नमक नहीं है, इसमें ज्यादा शुगर ज्यादा हो गया, ये सब ना अरेंजमेंट ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ गलती निकालेगा। तो इससे हमको क्या सीख मिल रही है, हमको करना क्या है, भगवान को प्रसन्न करना है। खाना तो खाना ही है, भगवान को प्रसाद लगा के खाओ। कहाँ पे बोला गया? ये श्लोका में बोला गया,
क्योंकि जो पौधे हैं, हम समझ रहे हैं हम तो नॉन वेजिटेरियन है प्रभु जी, वेजिटेरियन लोग ना जानवर को नहीं मारते हैं, हम तो नॉन वेज, हम तो मारते हैं। देखो, लेकिन वेजिटेरियन बन रहे हैं, अपने आप को वेजिटेरियन बोल रहे हैं, लेकिन आप भी क्या कर रहे हैं, जो वेजिटेबल्स है उसमें भी प्राण है, क्योंकि साइंस भी बोलती है आपकी कि पेड़, छोटे छोटे पौधों में भी प्राण है। तो आप करिया पाक खा लिए, नहीं तो कोतमीर खा लिए, नहीं तो कौन सा भी भाजी खा रहे हैं आप, तो वो क्या है, पालक की भाजी समझो, थोड़ी देर के लिए उसको काट के खा रहे हैं, तो उसमें भी प्राण थे ना। फिर तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये श्लोका ब्यूटीफुल श्लोका है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हमेशा के लिए याद रख लो। यज्ञसिष्ठान संतो मुच्छन्ते सर्व किल्बिषई भुंजते तो अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, हरि बोल, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन प्रसाद ही खाते हैं। हाँ, और अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन खाते हैं, भोजन बनाते हैं, वो निश्चित रूप से क्या खा रहे, पाप खा रहे। इसलिए हमको क्या करना है, हमको तो ये देखो, आम खाने की इच्छा बहुत है, ठीक है, भगवान को आम चढ़ा दो, आप खाओ, भगवान नहीं बोल के नहीं बोल रहे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गाना तो गाते हैं, भजन तो, आरती तो गाते हैं, लेकिन अर्पण तो नहीं करते हैं भाई। जो प्रकृति का है खरीद रहे हैं, ठीक है, आपको बुद्धि भी दे रहे, बल भी दिए, भगवान ने ही दिया है, तो ठीक है, भगवान को चढ़ाओ, आपको आप खाओ, नहीं बोल के नहीं बोल रहे भगवान, प्रसाद चढ़ाओ, इतना ही मांग रहे हैं श्लोका के माध्यम से। और क्या बोल रहे हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये अन्न कैसा आया, पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मा समुद्भवः। आजकल अन्न अकाल हो रहा है, जो सीजन में जो आना वो नहीं आ रहा है, क्यों, हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं। कहां पे बोला गया, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, ये तो मालूम प्रभु जी, हम लोग अन्न पर आश्रित है। अन्न कहां से आता है, वर्षा से उत्पन्न होती है, तो वर्षा कहां से आती है, वर्षा संपन्न यज्ञ से संपन्न होती है। तो यज्ञ कहां से आता है, यज्ञ जो हम लोग यज्ञ कैसा करना चाहिए वो हमको बताया गया। पहले क्या करते थे लोग, वेदों में बताया गया, देवताओं को प्रसन्न करना, यज्ञ करो, यज्ञ करने से वर्षा होती है, ठीक है। कलयुग का क्या यज्ञ है मैं आगे जाके बताऊंगा। तो हमको भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर यज्ञ कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आज भी वर्षा होगी, आज भी सब चीज मिलेगा, आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, अकाल नहीं पड़ेगा। लेकिन हम यज्ञ कर रहे क्या, नहीं। देखो, एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं माता जी, प्रभु जी, एक बार क्या हुआ, एक सब लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, और सब लोगों को कमरे में बंद कर दिया गया। हर एक व्यक्ति को क्या हो रहा है, खुजली हो रही है, कोई मुस्कुरा रहा है खुजली में, कोई क्या कर रहा है, मेरे को ना बहुत खुजली है प्रभु जी, ऐसा बोल रहा है, लेकिन कमरे में ही है, कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन कमरे में ही वो क्या कर रहे हैं, कोई ओडोमस लगा रहा, कोई कुछ ऑइंटमेंट लगा रहा, वहां पे ही रह रहा है वो कमरे में। तो वो कमरे से बाहर निकलना चाहिए या नहीं, इतना ही प्रश्न मेरा। प्रश्न सिंपल है, ऐसा कमरा वहां पे सबको, क्यों, अरुणा माता जी एक ही है, रवि मुरा के प्रभु एक है, राजू पतांबर पर यही लोग है, कोई और नहीं है क्या क्लास में, कोई और नहीं है। सिंपल प्रश्न जब भी मैं पूछ रहा हूं, वो भी प्रश्न देने के लिए ऐसा लग रहा है कि भैया नहीं देंगे हम आंसर। ठीक है, चैट में बहुत सारे आंसर दे रहे हैं प्रभु, हम लोग का कमरे से निकलना चाहिए, सुनीता माता जी बोले, अरुण प्रभु बोले यस, प्रतीक प्रभु बोल रहे हैं यस, रीड मी कोने की, हाँ यस, रीड कर लिया मैं आपका, हाँ निकलना चाहिए, राजेंद्र प्रभु बोल रहे हैं सब, स्वाति माता जी हरि बोल, निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी नहीं निकल रहे हैं, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम लोग भी निकल रहे नहीं। यहाँ पे हमको किसी को थोड़ा तकलीफ है, किसी को ज्यादा तकलीफ है, लेकिन हम यहाँ से निकलना सोच विचार कर रहे क्या, ये धरती भी है क्या हो रही है, तकलीफ ही तकलीफ मिल रही है, तो हम यहाँ से नहीं निकल रहे हैं। किसमें लगे जीवन भर, आहार निद्रा भय में तुनम चा समान में पशुभी नरानम धर्मो ही तेषा, वो बोल रहे हैं धर्मे नहीं ना पशुभी समाना। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। क्या बोल रहे हैं बेटा, हम लोग किसमें लगे हुए हैं, वह हितो उपनिषद में बोला गया,
ये स्क्रीनशॉट भी, ये भी ले लो। क्या बोल के बोला गया? अगर आप सिर्फ खा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चों को जन्म दे रहे हैं और प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए लड़ रहे हैं, ये जानवर भी यही करते हैं। जानवर में आप में क्या अंतर है? आप में बुद्धि है, आप में भगवान के लिए विचार, मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक संबंध क्या है, मैं कहां, कैसा गिरा हूं, कैसा निकलूंगा, ये विचार करेंगे, करने की बुद्धि आप में है। कुत्ते में नहीं है, कॉकरोच में नहीं है, शुकर में नहीं है, सुअर पिग नहीं है। वो तो एंजॉय करता है, कितना गलत चीज खाता है, लेकिन क्या करता है? अपने पत्नी के बच्चों के साथ में एंजॉय करता है, मोटा मोटा होके आराम से हंसते खेलते एंजॉय कर रहा है। हमको वो करना नहीं है। तो हमको जीवन में सबको भी प्रॉब्लम समान है। एक ऐसा प्रॉब्लम है वो सबको समान है, कोई नहीं चाहता और इससे कोई भी बच नहीं सकता। वो क्या प्रॉब्लम है? रियल प्रॉब्लम हमारे लाइफ में क्या है? बीमारी पैसे वाले को भी आएगी, बुढ़ापे को भी, बूढ़े को भी आए, बुढ़ापे में भी आएगी, युवा को आएगी, सबको समान आएगी बीमारी। कल प्रभु जी बोल रहे थे, मृत्यु 4 साल का बच्चा मर जाता प्रभु, यह 4 साल वाला भी मरता, 40 साल वाला भी मरता, 80 साल वाला भी मरेगा। मृत्यु सबको आएगी। मृत्यु को आप ये नहीं बोलोगे कोरोना में कितने लोग मर गए, करोड़पतियां मर गए। डॉक्टर के पास में मैंने देखा बैग में बंडल 2000 के नोट ऐसा बंडल पकड़ के ठहरे हुए थे। कितना पैसा देना हम देंगे, हमारे इनको बचा लो। नहीं बच पाएंगे। तो हमको समझना चाहिए रियल प्रॉब्लम मेरा पति ऐसा है प्रभु जी, रियल प्रॉब्लम मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी सास वैसी है, मेरा बॉस ऐसा है। रियल प्रॉब्लम वो नहीं है। रियल प्रॉब्लम क्या है? ये बीमारी, मृत्यु, बुढ़ापा आप बच नहीं सकते। कितना करेंगे, सफेद बालों को काला करते जा रहे, लेकिन कितना आपके व्रिंकल्स नहीं दिखते प्रभु जी। हम योगा करते हैं ना, हम लोग ना हमारे एज को छुपाते हैं आप, लेकिन एज तो इवन इंग्लैंड की महारानी भी रहने दो, लेकिन कितना भी पैसा रहने दो, बूढ़ी तो होंगी। सुअर प्रभु, मैं आपको क्या बोला? म्यूट कर लो बोला, अनम्यूट नहीं करना है। तो जन्म भी बहुत बड़ा कष्ट से मिला है। हम जब जन्म लिए, एक छोटे से पैकेट में हमको डाला गया है कि नहीं? माँ का गर्भ क्या है? छोटा सा पैकेट था, और वहीं हमारा मल मूत्र, माँ जो भी गरम ठंडा, जो भी तीखा जो भी खा रही थी, कई प्रकार के कीटाणु, हम लोग मामूली एक क्या बोलते हैं, कूड़ा कचरा के बाजू 2 मिनट नहीं रह सकते, 2 मिनट नहीं रह सकते, तो उसको बंद कर लेते हैं। और वैसा हम 9 महीने कहां पे थे? माँ के गर्भ में थे। हमको 3रे स्कंद में बताया गया, भागवत में क्या बताया गया? हम हाथ जोड़ते हैं, भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान ये गंदगी से निकालो, या मैं और नहीं रह सकता, मैं बाहर आके तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम्हारी भक्ति करूंगा, और मेरे को किसी और गर्भ में मत डालो। तो नहीं आना है तो हमको क्या करना है? जैसा माता जी बोले थे, क्या बोले स्वाति माता जी कल, क्या सीखे आप? यस, आत्मा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यज्ञार्थ, ये इंपॉर्टेंट है। यज्ञ ही संकीर्तन प्यारे यजंती ही सुमेधशः। कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में मात्र हरि का नाम लेने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस ये एक बोलो, सीधा भगवत धाम चले जाओ। तो कलयुग का यज्ञ कहाँ पे बताया गया प्रभु जी? हमको बृहद नारदीय पुराण में बताया गया। हर चीज क्या बताया गया कि हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तैव गतिर अन्यथा, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, सिर्फ हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। ये झगड़े और पाखंड के वट है समाज में। जैसा जज साहब बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, वैसा बताया गया हमको भी। तो प्रभु जी क्या हम परिवार के साथ नाम ले सकते? लो, क्या हमको परिवार, कल परसों एक प्रभु जी फर्स्ट डे पूछ रहे थे, प्रभु जी जब गुरु को छोड़े, भाई को छोड़े भगवान को प्राप्त करने के लिए, नहीं, हमको परिवार में रहते हुए भी भगवान का नाम ले सकते हैं। आपका बिजनेस चल रहा, ठीक है, आप क्या नाम नहीं ले सकते? क्यों फालतू में रील्स देख रहे हैं? क्यों फालतू में यूट्यूब देख रहे हैं? पहले भी आप जी रहे थे बिना फेसबुक के, बिना स्मार्टफोन के, लेकिन आप कितना एडिक्ट हो गए। इसलिए ही 10 मिनट समय नहीं है बोलते हैं लोग, लेकिन 1-1 घंटा लोगों के स्टेटस देखते हैं। दिस इज व्हाट लाइफ।
हमको क्या करना है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। 10वें अध्याय के 25वां श्लोका भगवद गीता का भगवान बोलते हैं यज्ञ में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? जप करना। तो जप करो, हरि का नाम लो, बस इतना सा तो काम करना है हमको। परिवार के साथ में लो या अकेले में लो, जितना हो सके उतना हम लोग को क्या करना है? परिवार बट भगवान से जुड़ना है। ऐसा जुड़ने से क्या होता है? अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना चाहिए। कर्तव्य समझकर, मैं यहाँ पे कैशियर हूँ, कैशियर बना, मैं कर्तव्य, मेरा कैश कमाना, पैसा कमाना मेरा जॉब है, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार को करना, देखभाल करना। लेकिन ये बंगला मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये घर का मालिक मैं। भैया आज तुम हो, कल तुम चले जाओगे। बच्चे वो घर को तुम इतना प्रेम से, इतना महंगे महंगे वस्तुओं से बनाए, 1 मिनट में डिसाइड करेंगे कि नहीं हमें घर बेच देना है, बेच दे के चले जाते। वो कहाँ गया? तो इतना आसक्ति हर चीज में, वस्तुओं में मत लगाओ माताजी प्रभु जी। एक छोटी सी बड़ी बच्ची, हम लोग देखो बचपन में बीच के पास में जाते, नदी के तट में जो बीच बोलते हैं वहां पे जाते हैं, और हमारी लड़की क्या करती है, लड़का क्या करता है, रेती से एक घर बनाता है। घर बना के, ये ना मेरा घर है, ये पूजा का घर है, पूजा का रूम है, इधर से मैं रास्ता बना रही हूँ। अच्छा खेले थे अपने, हम भी खेले ऐसा, आप लोग भी खेले ऐसा। लेकिन जैसे ही माँ बाप बोलते हैं बेटा शाम का समय हो गया आ जाओ, बच्चे क्या करते हैं? वो ही जो बनाए घर को, वो अपना घर जो समझते थे वो घर को छोड़ दे के आते हैं। लेकिन हम छोड़ते क्या? नहीं छोड़ते। 70 साल हो जाओ, 80 साल हो जाओ, मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरा परिवार। भगवान को मेरा नहीं बोलते, सबको। एक सपना देख रहे, कोई 40 साल का सपना देख रहा, कोई 80 साल का सपना देख रहा, सपने में से जागो, कहाँ जाना है वो समझो। किसी का 30 साल में मृत्यु हो गई, तो वो सपना है। हम लोग रात में, डेली रात में सो रहे हैं, सुबह जाग रहे हैं। कई लोग रात में सोते सोते सुबह नींद में से भी नहीं जागते हैं। आप पूछो, डॉक्टरों को पूछो, कैसा मृत्यु होती है? हाँ भाई, ये मेडिकल साइंस भी बोलता है रात में सोते सोते मरते हैं कई लोग। तो हम लोग नींद में से जाग रहे हैं। भगवान को थैंक यू बोलना सीखो। ये भगवान हमको पानी दिए, भगवान हवा दिए, रोशनी दिए। बिना रोशनी के आप अपने आंख से कुछ देख भी नहीं सकते, इतने आप नेत्रहीन हैं। अंधे अंधे जब अंधकार छा जाएगा, कुत्ता देख सकता, बैल देख सकता, आप वो भी नहीं देख सकते। भगवान आपको सूरज की प्रकाश, रोशनी दिए, सब चीज दिए। आप जब बिजली का वट बिल भर रहे हैं और पानी पिए तो पानी का बिल भर रहे हैं, घर में अगर आप घर को यूज कर रहे हैं, म्युनिसिपल वालों को टैक्स देते हैं, कर देते हैं, तो फिर भगवान को भी थैंक यू बोलना चाहिए। भगवान इतना सब कुछ दिए हमको, थैंक यू कैसा बोलना? तेरा तुझको अर्पण, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमा भक्त्या प्रयच्छति। 9वें अध्याय के 26वां श्लोका भी बोले, आज के अध्याय में बोले कि भगवान तू मेरा भक्त है ना, मेरे को कुछ ना कुछ अर्पण कर और खा। क्या गलत बोल रहे भगवान? क्या गलत बोल रहे? नहीं, हम नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट हमको समझना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा काम क्या रहना जीवन में? हाथ में काम करना, हाथ से काम करना, मुंह में नाम, मन में राम। जहां राम रहेंगे वहां कामनाएं नहीं रहेंगी, जहां राम रहेंगे वहां काम नहीं रहेगा। काम का वासना, काम चला जाएगा धीरे धीरे से। प्रभु जी हम में बहुत सारे अवगुण हैं, कैसा मैं बुरे गुण बहुत है, क्या करूं? धीरे धीरे से चले जाएगा। जब आप नाम का सहारा लेंगे, धीरे धीरे से चेतो दर्पणामर्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम चंद्रा कैरव। क्या बोला गया शास्त्रों में? आपका चित्त शुद्ध होता है। एक्वागार्ड पानी के वैसा, पानी कैसा प्यूरिफाई होता है? नाम लेते जाओ, धीरे धीरे से आप में कई जन्मों का मल भरा हुआ है, वो निकल जाएगा। भगवान क्या बोल रहे? बेटा तू मेरा है, बस तू स्वच्छ हो जा, मेरे लिए कुछ कर्म कर, मेरे पास में आ जा। ठीक है ना? बस इतना सा तो करना है। अब परिवार में क्या होता है? प्रभु हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे। प्रभु क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि आप बच्चों के सामने ऐसा आचरण नहीं कर रहे। भगवान बोले हैं, कितना अच्छा श्लोक है, आज सब पढ़िए मेरे साथ में। मैं जितना लाइन पढ़ता हूं उतना ही पढ़िए। यद यद आचरति श्रेष्ठा, यद यदचारति श्रेष्ठ। मैं रुकने की देरी है, स्टार्ट करना। तद तद एव तरो जनः, तद एव तरो जनः
सायत् परमानम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। इतना अच्छा श्लोका है, देखो कितना अच्छा है। भगवान बोल रहे हैं बेटा पहले तू अपना आचरण बदल। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। हाँ, आप अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। आप फिल्म के हीरो बन गए, आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो आपको दूसरे भी लोग वही करेंगे। आप पॉलिटिकल लीडर बन गए हैं, पर आया माल राम नाम जपना, पर आया माल अपना, यस दूसरे भी आपका अनुसरण वही करेंगे। तो इसलिए आप अगर राजा है, राजा देखो राजा के बारे में जब भगवान स्वयं जनक महाराज जी का हम लोगों को शास्त्रों में अम्बरीश महाराज पहले के राजा, पहले को जो भी राजा थे उनको मालूम था, उनको ये शास्त्रों का ज्ञान था क्या करना है, कैसा मेरी प्रजा को लेके चलना है, क्या मैं उनके सामने मेरा राज ऋषि बोला जाता था। राजा थे और ऋषि भी बने, ये नहीं कि कामियों के वैसा काम एंजॉय एंजॉय एंजॉय, नहीं। उन लोगों को मालूम था। हमारे घर में हम बच्चों को तो बोलते हैं बेटा सेल मत देख, और बच्चों के सामने हम कैंडी क्रश, बच्चों के सामने हम पबजी, बच्चों के सामने हम रील्स, बच्चों के सामने हम जो भी करेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। अगर बच्चों के सामने सुबह में जल्दी उठे आप, नमस्ते नरसिम्हाय नमस्ते नरसिम्हाय, एक बार आरती गा के तो देखो। भगवान के सामने एक बार दिल से अगर आप आरती गाएंगे, आप अगरबत्ती दिल से प्रसाद चढ़ाएंगे, आपके बच्चे भी आपको देख के फॉलो करेंगे। नहीं मैं नहीं करूंगा तो बच्चे भी बोलेंगे मैं क्यों करूं, पापा नहीं कर रहे, मम्मा नहीं कर रहे। वही तो भगवान बोल रहे हैं, महापुरुष क्या बोले हैं, यद यद जो आचरण करता है सामान्य लोग वही करते हैं, ठीक है ना। और क्या बोले ठीक है जरा समय होते जा रहा है। हाँ, प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्मा विभागशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव में मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के वो तीनों गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। जीवात्मा क्या होता है, मैंने ये खून पसीने से ये घर बिल्डिंग बनाया, मैं ये धंधा करा, मैं ये बिजनेस को, अरे बेटा तुम नहीं करे, तुम इसके करता धरता अगर तुम इसको मान लेंगे तो ये तुम्हारे में आसक्ति बढ़ जाएगी। ये घर के, ये कार के प्रति, लोग कार खरीदते हैं, नई नई कार, ऐसा उसको दुल्हन के वैसा सजाते हैं कार को। अरे भैया वो एक मटेरियल है, जब आप मर जाएंगे कार को लेके जाएंगे क्या आपको? आपके ही बच्चे, कोरोना में मैं देखा हूं, मेरे पड़ोसी थे, इतने छल्ले लगाते थे, चैन 50 तोला बोलते नहीं, ऐसा फाइनेंस का धंधा था, बढ़िया सा था। लेकिन जब उनको कोरोना आया वो मेरे को फोन करके रोने लगे, प्रभु जी आज मेरे बच्चे मेरा सब चीज छीन लिए, मैं बाथरूम में तक भी एसी फिट करा, आज बच्चे मेरे को सीढ़ियों के नीचे एक स्टोर रूम है, स्टोर रूम में डाल दिए। आज बच्चों का बर्ताव देख के वो मर गए, लेकिन कोरोना से नहीं मरे। नहीं, इतना तकलीफ हो गया, मैं जिसको अपना समझता था आज मेरे से क्या कर रहे हैं, करता हम इति मन्यते, मैं जो बोल रहा हूं करेक्ट है, मैं जो विचार कर रहा हूं यही करेक्ट है। ये बोलते ना मेरे को क्या समझा रहे, मेरे को बहुत सारा ज्ञान है, तुम कौन बोलने वाले, ये सब डायलॉग क्या है। मैं इवन क्या होता है माता जी, हम समझते हैं कि वो बोलते ना मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। एक बार कुत्ता, जब कभी भी आप शुगर फैक्ट्री के नीचे आपका पास में जा रहे तो क्या होता, बैलबंडी जाते रहती। शुगर फैक्ट्री में आज भी बैलबंडियां जाते हैं, गांव में रहने वालों को मालूम है, बैलबंडियों पे सामान रहता है और वो सामान के नीचे कुत्ता जाता है। तो कुत्ता क्या समझता है, वो बैलबंडी के नीचे मैं चला रहा हूं, ये बोझ मैं ढो रहा हूं, लेकिन आप नहीं ढो रहे हो, बैल ढो रहा है। वैसा आप अगर ये समझेंगे मैं करूं, बेटा तुम मर भी जाओगे तो ये घर चलेगा, तुम मर भी जाओगे तो बिजनेस चलेगा। कॉफी डे का ओनर, कल क्या बोला मैं, कॉफी डे का ओनर मर गया, टेंशन से सुसाइड कर लिया, फिर भी उसकी पत्नी चला रही है।
आपको यहां से कैसा निकलना, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि यस मेरा काम है बिजनेस को इतना एक्सपैंड करना, करो बाबा करो, कौन नहीं बोल रहे हैं। देखो ये आसक्तियां कैसे है माता जी, इंद्रियां कैसे है। एक छोटी सी, एक बार क्या हुआ, एक रेगिस्तान में एक 6 ऊंटों का मालिक था। ऊंटों का मालिक क्या करा, वो शाम का समय है, टेंट डाल लिया, टेंट डाल के सोने लग गया है। अब एक ऊंट क्या करा, उसको ठंड लग रही थी, ऊंट ने क्या किया, पैर अंदर डाला, किसमें, टेंट में, और न फिर पैर अंदर डाले तो भी फिर क्या हुआ, थोड़ा सा सिर को अंदर घुसाया, थोड़ा सा क्या करा, शरीर को अंदर घुसाया, धीरे धीरे से वो टेंट के अंदर क्या ऊंट अंदर अंदर आने लगा। एक ऊंट गया, दूसरा ऊंट आया, फिर तीसरा ऊंट, पूरे ऊंट अंदर आ गए। अब मालिक बाहर, ऊंट अंदर। आज कल हम लोग भी यही कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंद्रियों से, आज मैं एंजॉय करूंगा, आज मेरे मुंह से मीठा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, संभोग अच्छा लगता है, ये काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य मोह, ये सब क्या है, 6 प्रकार के, ये क्या है, ऊंट है। ऊंटों को अंदर बिठा दिए, तो अपने अंदर का जो भक्त है चला गया। हमारे अंदर भी कूट कूट के भगवान भक्ति भरे, लेकिन हम लोग किसको जगा दिए, यस भगवान क्या बोले, काम हेश क्रोध हेश रजोगुना समुद्भव महासनो महापापमा। वो बोले हे अर्जुन, इसका कारण क्या है मालूम, तू भक्ति क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि तेरे में काम उत्पन्न हो गया। काम यानी स्त्री पुरुष का काम नहीं, काम वासना नहीं, कामनाएं, मेरे को ये इकट्ठा करना, वो इकट्ठा करना, वो इकट्ठा करना, वो काम बढ़ गया। वो काम के बाद में क्रोध के रूप में, एक माता जी बोल रहे, प्रभु जी गुस्सा क्यों आता, ये स्ट्रेस क्यों, अरे भैया भगवान तो तुमको यहाँ पे भेजे, तुम्हारी मर्जी, क्या करना है करो। अब एक बार माँ बाप क्या करे, एक बच्चे को, आपके ही बच्चे को आप क्या करे, घर के बाहर गए, बच्चे को अंदर ताला डाल दे के चले गए। बच्चे की मर्जी, टीवी तो भी देखेगा, फ्रिज में कुछ है तो खाएगा ना, वैसा ही नहीं, अगर कोई भी चीज सब तोड़ते गया, खिलौनों को तोड़ा, टीवी को तोड़ा, उसकी मर्जी। वैसा भगवान का ये घर है, वो बनाए हैं, आपकी मर्जी, आपको करना क्या है आप करो। तो इसलिए हमको करना क्या है जीवन में, ABCD करना है। बचपन से ABCD सीखे, A यानी एप्पल, B यानी बॉल, C यानी कैट, D यानी डॉग। फिर 15 साल के, 25 साल के हो गए, ए बोले तो क्या प्रभु, ए बोल तो एंड्रॉइड फोन, बी बोल तो ब्लूटूथ लगाए, अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे, नहीं वो हीरो के बारे में सुनेंगे। फिर सी चैटिंग करेंगे, लोगों से बात करते जाएंगे, रात के 12 बजे घंटी बजी, डिंग मिल गए, हम भी रिप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि चैटिंग करना इंपॉर्टेंट है, वो एज में वो है। फिर डी से क्या करेंगे, यस ड्रिंक्स, कोका कोला, थम्स अप, जो भी है, जब भी अब 25 साल की उम्र में, अब बात और आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़ गए, मम्मा बोलती है 25 साल के हो गए हो, शादी कर लो। अब शादी करने के लिए लड़की चाहिए, देन अब हम लोग अंबिका, ये अम्बा, इसके पीछे भागते हैं। हाँ, और नहीं तो मैं इसके साथ में, मेरे को खुशी नहीं मिल रही है, मैं इसको क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा, मैं क्या करूंगा, या चेंज कर दूंगा, लाइफ पार्टनर को बदल दूंगा। ब्लैक पैसा कमाते हैं, ब्लैक मनी हो गया समझो, गवर्नमेंट को नहीं बताए, देन उसको ब्लैक से व्हाइट में करने के लिए 25 साल से 50 साल तक हमारी उम्र बीत गई। अल्टीमेटली डी, गधे के वैसा, डोंकी के वैसा हम लोग परिवार का भोज करते हैं, हरि का नाम नहीं लेते, नाम लेने के लिए समय नहीं है, परिवार को पैसा कमाने के लिए यह सुबह में 6 बजे जाते हैं, दुकान खोलते हैं, 12 बजे तक दुकान में बैठते हैं, नौकरी में जा रहे हैं 8 बजे, 2 घंटे ट्रैवलिंग, 2 घंटे आना, रात में थक जाते हैं, यस एंजॉय, लाइफ चले गई। पैसा कमाए 50 साल के बाद में ABCD करते हैं, जब भी क्या है, ए आ गया प्रभु जी हमको, क्या आर्थराइटिस, बी से क्या आ गया, बैक पेन, ब्लड प्रेशर, सी से चेस्ट पेन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डी से डायबिटीज आ गए, डी से डिसीजेस आ गए, तो ABCD लग गया। देखो बचपन से, ए फॉर एप्पल से लेके आज तक हमारे को ABCD है। तो भगवान भी बोल रहे हैं, ये इस्कॉन से माध्यम से क्या बोल रहे, ABCD का पालन करो। ABCD यानी आत्मा, देखो ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में रहो तो अहंकार की शुद्धि होती है। बी से बुद्धि की शुद्धि करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम सुनो,
पढ़ो। सी फॉर हरि का नाम लो, चैंटिंग, चित्त की शुद्धि होती है। डी डाइट पे कंट्रोल करो, जो तुम खाते हो प्रसाद खाओ, खाना तो चाहिए तुमको, ठीक है, प्रसाद खाओ। भगवान इतना ही तो बोल रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो अहंकार की शुद्धि होना है तो हमको भक्तों के संग में रहना पड़ता। हमारी बुद्धि, भैया बुद्धि तो बहुत नहीं, हमारे को नहीं मालूम क्या करना क्या नहीं करना। हम विद्या को अविद्या समझ रहे, विद्या अविद्या को विद्या समझ रहे। भौतिक दुनिया में ये पढ़ाई सिखाई नहीं गई। भगवत गीता के इस्कॉन के माध्यम से हम लोग आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना, सीखो नहीं। फिर सी हरि से चित्त की शुद्धि करना है। हमारे में बहुत सारी बुराइयां हैं, बुराइयां मत छोड़ो, सिर्फ हरि का नाम लो। जब आप प्रविष्ट करना रंध्रे ना, दूसरे संत का ब्यूटीफुल श्लोका है, दूसरे अध्याय का 8वां श्लोका है, दूसरे स्कंद भागवतम में क्या बोला गया, प्रविष्ट कर्ण रंध्रे ना। जब हरि का नाम कानों के माध्यम से हरि का नाम अंदर जाएगा तो आपका हृदय पवित्र होगा। ये असुर जो बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, ये सब निकल जाएंगे। कहां पे बोला गया, भागवत में बोला गया। पहले भगवान कैसा आते हैं, आवाज के माध्यम से आते हैं। जब कृष्ण भगवान यहाँ पे आए धरातल पे, पहले आकाशवाणी हुई थी, बाद में भगवान आए। जब द्रौपदी के पास में भी पहले आवाज लगाया गया तो भगवान आए। तो हमको भी क्या करना, 2 हाथ उठा के क्या करना, माता जी प्रभु जी सब लोग मेरे साथ बोलो, क्या करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक्स माता जी प्रभु जी। ये अध्याय यहीं कंप्लीट हो गया, मेरे से 10 मिनट ज्यादा हो गया। कुछ नहीं समझना, मैं कितना कोशिश करता हूँ जल्दी अध्याय को कंप्लीट करने की, लेकिन नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछो, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं एक स्पेशल टॉपिक लूंगा। हर दिन एक स्पेशल टॉपिक लेता हूँ, पता नहीं ये बैच में मैं लूंगा या नहीं। पूछिए। हाँ सोनू कुमार प्रभु। हाँ मैया, हरे कृष्णा, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलो मैया। हाँ प्रभु जी प्रणाम मेरा। और प्रभु जी मैं बोलना चाहती हूँ कि जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना, तो वो ग्रुप में क्या आप भेज सकते हैं बाद में? नहीं भेजता माता जी, मेरे कोई क्लासेस रिकॉर्डिंग नहीं होते। अच्छा। नहीं होता है, क्योंकि आपको सुनना पड़ेगा। अगर मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा तो पुष्पेंद्र पाटिल प्रभु जी क्या करते हैं, 6 बजे उठते नहीं, वो उठते नहीं, वो बोलेंगे नहीं प्रभु जी का रिकॉर्डिंग है, बाद में देखेंगे। बाद में इतना बिजी हो गए नोट छापने में कि वो रिकॉर्डिंग देखने का समय नहीं मिलता। तो इसलिए मैं चुप। नहीं प्रभु जी चुप बोला आपको, ऐसा नहीं, मैं चुप ऐसा ही रिकॉर्ड। हाँ हाँ हाँ, मानता आर पाटिल प्रभु का एक प्रश्न है, तो प्रश्न पूछ लो प्रभु। हाँ हाँ, जबकि आप बता रहे थे कि एक एग्जांपल दिया आपने व्यक्ति का कि उसने जो पाप किए थे उसको सजा 20 साल बाद मिली। हाँ जो एग्जांपल आपने दिया था कि सही बात है, सही बात है, याद है मेरे को एग्जांपल। हाँ चोर का एग्जांपल दिया। चोर का एग्जांपल, उसने चोरी किया, फिर 20 साल के बाद वो पकड़ा गया। सही बात है, बोलिए प्रभु प्रश्न क्या है? तो मेरा प्रश्न यही था कि अगर उसने जब पाप किए हाँ तो उसको सजा तब क्यों नहीं मिली, और जब वो अच्छे कार्य कर रहा है तब उसको सजा क्यों मिल रही है? सही बात है, सही बात है, ये भी बात प्रभु की बहुत अच्छी बात है। तो जब हमको इमीडिएटली मिलना चाहिए ना। आप भी चोरी करे, अभी उसको पकड़ा। अरे भैया जब आप जब यहाँ पे आए ये धरती पे, देखो प्रभु जी, आप यहाँ पे जब आए आपको दो चीज भुगतने का आपको ऑप्शन लेके आए। आपको सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। तो वैसा इमीडिएटली इंस्टेंट अगर हो गया तो वो पहले आप ये मत समझो, कभी कभी इंस्टेंट भी हो जाता है। कभी कभी बोलते हैं ना, एक बार पटेल प्रभु बोल रहे थे, पुष्पेंद्र प्रभु, यहीं पे स्वर्ग है यहाँ पे नर्क है। तो एक्चुअली कभी कभी हो जाता है, लेकिन इसके पूर्व जन्म में कुछ पुण्य कराना, वो भोग रहा, वो भोगने के लिए उसको क्या हो गया, छूट दिया गया।
समझो आप उतना ही ना। अरे मेरा वीडियो ऑफ है। तो वो भोग रहा है। हम लोग जब पुण्य करते हैं तो हम लोगों को, अगर ये जन्म में हम किसी को दान दिए, पैसा दान दिए, नेक्स्ट जन्म में हमको पैसा मिलेगा। हम ये जन्म में हम लोग बुक्स दान करें तो नेक्स्ट जन्म में हमको क्या मिलेगा? देखो प्रभु प्लीज म्यूट कर लो। तो नेक्स्ट जन्म में हमको क्या मिलेगा? अच्छा सा विद्या मिलेगा। तो ये जन्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कितने भी अच्छे भी कर्म करे, बुरे भी कर्म करे, तो वो बुरे और अच्छे का जो है ना, वो रिएक्शन, वो अच्छा जो करे उसका हमको मिलेगा। इसलिए ही ये बार हम लोग कभी समझते हैं इतना बुरा करता, इसके पास में इतना सोना है, बंगला है, क्यों? इसके पूर्व जन्म का। इवन भगवत गीता में भी बोला गया, अगर कोई भक्ति करता है नहीं तो उसको मैं चांस देता हूं, पैसे वाले घर में उसको जन्म मिलता है। कहाँ? 6वें अध्याय में बोले गए, भगवान स्वयं बोले कि अगर भक्ति करते करते, अर्जुन पूछता है भक्ति करते करते कोई मर गया तो भगवान बोले नहीं, मैं उसको अच्छे परिवार में मैं उसको भेजता हूं। तो वो जब उसके पुण्य जो है वो पुण्य प्रारब्ध के हिसाब से उसको मिलता है। तो जब भी दंड मिलना आवश्यक नहीं है। जब पुलिस वाले वो भगवान बार बार भगवान क्या करते हैं, आर पाटिल महंत प्रभु भगवान चांस देते हैं। ठीक है, एक गलती कराना, अब तो सुधर जाता हूँगा, ठीक है ना? ठीक है, एक चोरी करा, अब तो भक्ति करता, नहीं करेंगे हम। जगाई मदाई भी एक एग्जाम्पल था। जगाई मदाई चैतन्य महाप्रभु जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये धरातल पे जो कृष्ण भगवान 500 साल पहले आके सबको भक्ति कैसा करना हमको बताए, तो वो बोले इतना गलत काम कर रहा था जगाई मदाई, उसको बोले देखो अब सुधर जाता क्या, नहीं तो मैं तेरे को मारूं। फिर वो बोलने लगे ठीक है हम सुधर जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। एक बार करे ठीक है, भक्ति करे, नहीं कर रहे हैं, बार 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 बार, तो भगवान भी देखते जाते ठीक है, कितना पाप करता कर ले, कितने बार नरक जाता जा, कितने बार जेल को जा। अब जेल को जाता है चोर, एक बार चोरी करता, उसको मालूम है, फिर जाता। तो आप पूछ रहे हैं प्रभु जी पकड़े क्यों नहीं? पकड़ रहे हैं। हमको कई बार कुत्ता बना के भिजाया गया, बिल्ली बनाए, कभी बंदर बनाए, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं 84 लाख के बाद में ये जन्म मिला हमको क्या करने? हरि का नाम लेके हरि के धाम में जाने। हम नहीं समझ पा रहे। भगवान तो हमको पकड़ के ही रखे हैं। समझे ना प्रभु? भगवान मतलब तो ये जो शरीर दिए हैं ये हमको एक तरह से क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकलना, सेकंड चांस है हमारा। ठीक है? हाँ, मतलब कि और एक प्रश्न उसी के रिलेटेड कल, अच्छा अगर समय नहीं है तो कल ले लेंगे ना, बहुत सारे लोग हैंड रेज है। फिर ये लोग गुस्से से एग्जिट हो जाते फिर। हाँ, प्रतीक अग्रवाल प्रभु, सोनू प्रभु, कोई प्रतीक प्रभु जल्दी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रतीक प्रभु। हाँ, मैं जैसे कि आपने बताया इस सेशन में, और जैसे कि सब कहते हैं कि जो भी हम इस जन्म में भोग रहे हैं ये हमारे जन्म से पहले ही निश्चित हो जाता है हमारे कर्मों के अनुसार। तो जब कोई आदमी कोई भी गलत काम करता है इस जन्म में, तो वो भी पहले से ही निश्चित होता है, या वो हम करते हैं, या वो प्रभु हाँ, तो गलत काम नहीं कराएंगे। अभी आपको आंसर दे दिया ना। माँ बाप एक बच्चे को क्या करे, घर में डाल के चले गए, तो वो बच्चे की मर्जी है टीवी को फोड़ना, फ्रिज के अंदर जो भी है नीचे गिरा दिया, बच्चे की मर्जी है। बच्चा अगर अच्छा सा खा के टीवी अगर देखा, पढ़ लिया, बच्चे की मर्जी। वैसा हमको क्या करे भगवान, ये घर में भिजाए, क्यों भिजाए? अच्छा सा रहो। धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीतम, परो धर्म का पालन करो। भागवत में जो बताया गया, मेरी सेवा करो, मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। भगवान क्या बोले 9वें अध्याय का 34वां श्लोका, भाई तू मेरा है, मेरी भक्ति कर। फिर ऐसा करने से क्या मालूम होगा? जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त देह पुनर्जन्मा नैति माम इति सो अर्जुना। 4 अध्याय का 9वां श्लोका क्या बोलता है कि बेटा तू मेरे बारे में, मेरे जन्म और कर्म के बारे में जान, मैं कौन हूं जान, तत्वतः मेरे बारे में जिस दिन तू समझ जाएगा तो मेरे पास में आ जा। नहीं थी माम इति सो अर्जुना, पुनर्जन्म तेरे को नहीं मिलेगा, तू मेरे धाम में आएगा। वो हमारी मर्जी। भगवान की भी फोर्स। देखो आपके माँ बाप, समझो आप ही माँ बाप है, अपने बच्चे पे आप फोर्स करते क्या? नहीं तू ये कर। आप जब अपने ही बच्चे पे फोर्स नहीं कर रहे हैं, बेटा तू करना है तो यही कर, है क्या भाई? सोचो आप, जब हम हमारे बच्चों के प्रति ही लकड़ी लेके यस यही कर, कितना देर तक हमको नहीं मालूम से कुछ गलत करके आते हैं।
जब हमारे बच्चों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, देन हम वो भगवान भी क्या करे हैं, हमारे भी बच्चों को क्या बोलते हैं, बेटा तू पढ़ लिया तो पास होता, पढ़ लिया तो आईएएस ऑफिसर बनता, नहीं पढ़ा तो चपरासी बनता, ऐसे ही एग्जाम्पल देते हैं, अटेंडर बनता, ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं। तो बच्चे की मर्जी पढ़ना नहीं पढ़ना, वैसा हमारी मर्जी भगवान क्या करे, फ्री विल दे दिए। जैसा कुत्ते को कुत्ता, ठीक है, फिर और समय होते जाता है एक एग्जाम्पल को, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, और सोनू प्रभु आपका भी हैंड रेज है, प्रभु ले जल्दी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, एक तो उससे जो अभी प्रभु जी पूछे थे, ये कि हम अच्छा कर्म या खराब कर्म करते हैं, मेरे साथ ये हो रहा था क्या, कुछ भी हम गलत करना चाह रहे हैं तो एक तरफ से उसका होता है ना कि उसका इम्पैक्ट तुरंत मुझे मिल जाता था। तो प्रभु ये तो आप खुश रहना, आपके अंदर जो परमात्मा है आपसे गलत काम कराना नहीं चाह रहे हैं। आप समझो, आपको ये रियलाइजेशन जल्दी मिल रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, आपको बुद्धि बोल रही है आपको नहीं कराना है, तो भगवान आपसे ये चाह रहे हैं कि वो काम से आप बचो। तो जिससे आप क्या करो, इमीडिएटली आप अपने किसमें लगाओ, हरि के नाम में लगाओ। आप मेरे को मैसेज भेजे ना, आप 25 माला मैं करा, तो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। यस प्रभु जी का तो मैं छोड़ दिया, वो हो गया। होता ना कि प्रभु जी एक तरफ से कि 20 दिन 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा इम्पैक्ट हो रहा था। नहीं, वो आ जाता है जब भगवान से हम जुड़ जाते हैं, वो अनुभव, वो रियलाइजेशन होने लगते हैं, क्या मैं करूं क्या ना करूं, ये मेरे लिए उचित है नहीं है, भगवान हमारे अंदर है तो उसको हम जगा रहे हैं। तो आप लास्ट बैच सही है, आप तो जब आप माला भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है ना प्रभु। आपको अगर इम्पैक्ट भी हो रहा है, अगर आपको समय पे जाग रहे हैं तो जाग जाओ, ऐसा कोई काम क्यों करते हो, ठीक है ना। ऐसा क्यों, आपको भगवान जब रियलाइजेशन दे रहे तो क्यों करके आप गलती में फंस रहे, बोल रहा हूँ मैं आप, वो छोड़ देना है प्रभु जी। अब इसके बस बाद देखो प्रभु, जब हमको मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब मालूम है। देखो योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान बोले तू मेरी भक्ति कर ले, मेरे पे जब पूरी तरह से डिपेंड हो जा। छोटा बच्चा कभी डरता क्या, मेरा यूनिफॉर्म कैसा पहनूं, मैं खाना कैसा खाऊं, पिता उसका देखता है। एक बार पिता की उंगली पकड़ के तो देखो, अरे भैया वो पूरा फ्यूचर का सोच ले रहा है, वो बोल रहा है ना तद्भाषयते सूर्यो ना शशांको ना पावकः तद्धाम परमं मम। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक क्या बोलता है, बेटा तू मेरा है, मेरा धाम वहां इतना ब्यूटीफुल है, वहां पे आ जा। यहाँ पे हमारे को नहीं है, ये जगह दुखालय है कि नहीं सोनू प्रभु। कितना भी करो आपको दुख ही मिलेगा, ठीक है ठीक है। मैं रवि, हाँ प्रभु, एक प्रश्न प्रभु जी, जो कल पूछ लो ना। हाँ बोलो बोलो। हाँ रवि मुरा के प्रभु और कीमानंद आर्या प्रभु, कुणाल कुमार प्रभु जो, हरे कृष्ण। हाँ कीमानंद प्रभु। हाँ प्रभु जी, एक डाउट था, जैसे हम लोग भोग लगाते हैं भगवान को, तो अब हम लोग तो लहसुन प्याज जैसे घर पे चलता है, तो क्या वो लगा सकते हैं भगवान को? एक्चुअली लहसुन प्याज वर्जित है प्रभु, वो हमारा काम वासना बोलते हैं ना, वो जो काम संभोग करने की, भोग करने की इच्छा वो बढ़ाती है। हाँ तो वो क्या करना है, वो छोड़ के चढ़ाओ। अब हम लोग खाना बनाते हैं, जो भी चावल से हम बनाते हैं राइस, उसमें तो हम लोग प्याज लहसुन नहीं डालते, वो चढ़ा दो। स्टार्टिंग वही चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ। हाँ जिसमें नहीं डाला जाता वो चढ़ाओ, बाद में जो डाला जाता वही क्यों चलाते। शुरुआत तो इससे करो, जिसमें नहीं डाला जाता वो चढ़ाओ। फल खा रहे हैं फल चढ़ाओ, ठीक है। और रोटी चढ़ा दे। रोटी, हाँ रोटी में तो डालते नहीं, तो जो नहीं डालते वो चढ़ाओ। बाद में आपको वो भगवान, जैसा आप सोनू प्रभु को रियलाइजेशन दे रहे हैं अंदर से, तो बाद में आपको भी अनुभूतियां आती है प्रभु, वो सबको आती है, मंत्र में वो शक्ति है। और कुणाल कुमार प्रभु और कौन है अब, और प्रभु पूछो प्रभु। हरे कृष्णा। कुणाल प्रभु। हाँ रवि प्रभु बोलो प्रभु। गुरुजी मेरा डाउट क्लियर हो गया कि वो इनसे पहले जो ओनियन प्याज अच्छा हरी बोल। ऐसा ही होता है, जब आप अध्याय अटेंड करते जाते हैं आपके बहुत सारे संशय दूर हो जाते हैं। कुणाल प्रभु बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद सर। एक्चुअली भगवत गीता में तो ये भी लिखा हुआ है कि पाप पुण्य लाभ हानि ये सब सारे के सारे परस्पर संबंध रखते हैं। मतलब कि दोनों का दोनों रिलेटिव है। जैसे कि हम अगर ये सोच रहे हैं कि मतलब कि ये चीज लाभ है, वो चीज दूसरे के लिए हानि भी हो सकता है, या फिर वो चीज हानि है वो दूसरे के लिए लाभ भी हो सकता है। जैसा हम पढ़े थे कुछ पहले, तो जैसे प्रभु जी वो चोर जो चोरी किया वो शायद ये सोच करके किया हो कि ये हम दूसरे की सहायता के लिए कर रहे हैं, और वो उसके लिए
वो लाभ का काम हो या फिर पुण्य का काम करने का दिमाग में यस, उसका सही बात बोले आप। तो ये बोलना ये चाह रहे हैं, जीवन भर अगर हम लोग मानव सेवा माधव सेवा करेंगे, लोगों को हेल्प करूंगा, मैं कौन हूं मालूम, आज बड़ा अनाथ आश्रम खोलूंगा, हॉस्पिटल खोलूंगा, वृद्धाश्रम खोलूंगा, सबको मदद करता हूँ। जीवन भर अगर आप करेंगे, करो, कहाँ पे जाते आप? स्वर्ग में जाते। भगवान भगवत गीता में बोले, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, 8वें अध्याय में क्या बोले, जैसे ही तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा तुमको भेज दिया जाएगा कहाँ पे? धरती पे। तो तुम यहाँ पुण्य कमाने आए, स्वर्ग जाने आए क्या कुणाल प्रभु? स्वर्ग परमानेंट है क्या? नहीं। फिर नर्क भी परमानेंट नहीं है, जितनी सजा होना है वहां मिलके फिर यहाँ पे हमको भेज दिया जा रहा है। यहाँ से निकलना है, पुण्य कमाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक जाएंगे। स्वर्ग परमानेंट नहीं है, मैं नहीं बोला, भगवान बोले। आगे जाके श्लोका आता है। आपका प्रश्न वो क्वेश्चन में वहां पे रिलेटेड है, वो मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है ना। ये सिर्फ पुण्य कमाएंगे, ऊपर जा रहे, लिफ्ट में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्यों जाते प्रभु? लिफ्ट से बाहर निकलो, निकलना ना लिफ्ट से। नहीं तो प्रभु जी, हम लोग डिसाइड कैसे करें कि कौन सा चीज पुण्य का है, कौन सा पाप का है? देखो प्रभु, जहां पे भगवान नहीं है, जहां पे भगवान नहीं है, वह सब कर्म क्या है? या तो हमारे लिए है, इंद्रिय तृप्ति के लिए है। जो कर्म में जो आप कर रहे हैं, जो भगवान से जुड़ता हुआ नहीं है, तो वो सब क्या है? व्यर्थ है ना। आपकी का आत्मेंद्रिय, हम लोगों को क्या करना है? कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बड़ी। हमको करना क्या चाहिए? सिर्फ हमारी इंद्रियों को तृप्त नहीं करना चाहिए। भगवान के बारे में मैं अभी क्या बोला आपको? खाने की इच्छा है तो भगवान को चढ़ाओ, गाने सुनने की इच्छा है भगवान, नाचने की इच्छा है कीर्तन में नाचो, भजन लगा के झूमो, कौन मत नहीं बोल रहे भाई? जहां हमको भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम भगवान के लिए जुड़ गए, लेकिन नहीं तो अगर जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमारे लिए सकाम कर्म, सकाम कर्म। और बताऊंगा कर्म के बारे में 5वें अध्याय में। कर्म सिर्फ मेरे को पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, हो मेरा। कई लोग आए, पैसा कमा के चले गए। इवन सब बड़े बड़े राजा आए, औरंगजेब था, सब लोग थे, आए, अलेक्जेंडर था, चला गया। ग्रीक का वो कौन था, हर कोई हिटलर था, आके चला गया, क्या लेके गया? वैसा आप इसमें मत फंसो। भक्ति के जहां आप ये देखो, आप भक्ति कर रहे क्या? हरि का नाम ले रहे क्या? हरि के लिए कुछ कर रहे क्या? तो कर्म योग है, नहीं तो वेस्ट। ठीक है, ठीक है प्रभु। हरि कृष्ण। और कौन है? प्रसेनजीत गोराई प्रभु और नितिन गुप्ता प्रभु, 2 लोग हैं। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, नितिन गुप्ता प्रभु ने पहले अनम्यूट किया, बोलिए प्रभु। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे अभी प्रभु जी ने पूछा कि, और आपने वही बताया कि ये जो हम कर्म करेंगे इसका हमें स्वर्ग और नरक लोक मिलेगा। तो इसका मतलब जैसे हम गौशाला में गौओं को चारा खिलाते हैं, या हम जैसे हम अनाज निकालते हैं, या हम भूखों को खाना खिलाते हैं, तो वो हम सिर्फ अपने पुण्य और बस पुण्य का बैलेंस बढ़ा रहे हैं, जितना भी आप कर रहे हैं। हाँ, गाय तो एक अलग है। गाय में बोलते हैं ना, स्वयं कन्हैया भी करते हैं। वो अगर गाय की सेवा सबसे ज्यादा प्रसन्न है, किसको पसंद रहती है? कृष्ण कन्हैया को। तो वो एक तरह से हम भगवान से ही जुड़ रहे हैं, गाय। लेकिन अगर अन्नदान कर रहे, हाँ, हम लोग कभी कभी आश्रम में जाके क्या कर रहे हैं? वृद्धाश्रम में जाके उन लोगों को कुछ दे रहे हैं, तो ये सब पुण्य है। तो आपको देना अगर है, अन्नदान करना है ना, भगवान को चढ़ाओ प्रसाद। अब प्रतीक अग्रवाल प्रभु के पास में थोड़ा से पैसे है, प्रभु जी क्या करे, अच्छा सा एक 20 लोगों का घर में बना दिए, बना के क्या करे, भगवान को भोग लगाए, प्रसाद अमृत बन गया। वही अमृत भगवान को चढ़ा, वो क्या करो, लोगों को बांट दो। वो गलत नहीं है। उन लोग वो प्रसाद अगर देने से उनका भी उद्धार हो जाता। अगर वृद्धाश्रम में किसी का हेल्प करना है, उनको ये बोलो, देखो वृद्ध माँ, तुम लोग भी बच्चों के प्रति आसक्ति के साथ इतना अच्छा प्रेम से पढ़ाए करे, आज वो लोग बच्चे तुमको यहाँ डाल दिए। हाँ, तो ये कब तक? आज ये बच्चे, कल कोई आज काला बच्चा, कल गोरा बच्चा, कल साउथ अफ्रीका में, कल नॉर्थ अमेरिका में, यही तुम्हारा जन्म होते जाता। इससे तो अच्छा भक्ति करो, क्योंकि भगवान बोले जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं एवं तत्वतः। मैं स्वयं बोले भगवान कि मेरा नाम लो, मेरे धाम में आओ। भगवत गीता के माध्यम से भक्ति। अभी ये मोमेंट में भी नहीं करेंगे तो कैसा? तो ये रियल ज्ञान दो।
प्रसाद दो, देना गलत बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ मेरा जीवन क्यों मिला, मैं नितिन गुप्ता हूं, मैं सबकी सेवा करूंगा, मानव सेवा माधव सेवा गलत है, कहां पे भी बोला नहीं गया। माधव बोल रहे हैं तू मेरा बन, मेरी सेवा कर, मैं बाद में मेरा बन के लोगों की सेवा कर, देन ओके। क्या आप भगवान को चढ़ा के अन्नदान करना है, क्या भगवान को चढ़ा के अन्नदान नहीं कर सकते क्या नितिन प्रभु? आपको दान भी देना है। यद करोषि यद अश्नसि यद जुहुषि ददासि यद, 90 अध्याय का 27वां श्लोक क्या बोलता है? भगवत गीता के लेके निकाल के देखो। दान करना है, खाना है, मेरे लिए खाओ, तपस्या करना है मेरे लिए करो, दान भी करना है मेरे लिए करो। अरे भैया चींटियों का कौन देख रहे? हत्ती क्या खा रहा है उसका कौन देखभाल कर रहे? हिप्पोपोटामस क्या खाता है उसका कौन देख रहे देखभाल? बोलो, आप देख रहे क्या? आप दिए तो वो लोग खा रहे क्या? बोलो बोलो प्रभु। नहीं प्रभु, कितने जानवर है भूख से, आज वो ठाकुर सबका देख रहा है। हमको जब ठाकुर का देखना आ गया, यज्ञ कर रहे हैं किसको? यज्ञार्थात कर्मणोन्यात्रा कर्मोयम, आज का ही श्लोका था कि यज्ञ हम किसकी प्रसन्नता के लिए करना है? भगवान के विष्णु की प्रसन्नता के लिए। हम हमारा निर्धारित कर्तव्य कर रहे, क्यों कर रहे? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जिस दिन हमारे में ये जाग जाएगा, आपको अब दुख काला है, मैं देखता हूं लोग छाछ बांटते हैं, लस्सी बांटते हैं, पानी बांटते हैं, बांटो, नहीं बोल रहे हैं हम। तो आप क्या करो, भगवान को एक थोड़ा सा ग्लास में भगवान को चढ़ाओ, तुलसी दल डाल के, वही भगवान का जल है भैया दे दो। उन लोगों को तो पानी दे रहे हैं ना, तो अब वो क्या हो गया? उनके लिए अमृत हो गया। एक बार जले कंठ में से प्रसाद उतरेगा, माता जी प्रभु जी पूरे फॉरेनर बदल गए। जब श्रील प्रभुपाद अकेले गए, गुलाब जामुन बांटे, जो भी प्रसाद बनता था बांटे। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में पूरे लोग बदल गए गुलाब जामुन खा के। कैसे थे फॉरेन वाले? कैसे थे? हम तो कुछ भी नहीं है, परस्त्री संग कामन, ड्रग्स लेना कामन, मर्डर करना कामन, निर्वस्त्र एक के ऊपर सो जाते थे। वैसे लोगों को आज बदल दिए। आज फॉरेन में कभी जगन्नाथ, आप यूट्यूब में वीडियोस देखो, व्हाट फेसबुक में देखो, कैसे गोरे गोरे सुंदर सुंदर लोग नाच रहे हैं जगन्नाथ यात्रा में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। झूम रहे हैं, प्रसाद का परिवर्तन है वो। मैं पैसे वाला हूं, मैं बांटूंगा, बांटो भैया, प्रसाद बांटो। प्रभु मेरे से कुछ गलती हो गई तो क्षमा करना। नहीं बहुत अच्छा। ओके प्रसेनजीत गोराई प्रभु, एक मिनट प्रभु। इसके कंटिन्यूटी में एक और क्वेश्चन है। नहीं कल पूछो आप, कल नहीं तो प्रसेनजीत प्रभु मेरे से नाराज हो जाते हैं। वो हाथ बहुत देर से उठा हुआ है, वो बोलेंगे मैं हाथ उठाया हूँ, कांग्रेस में चले जाऊंगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रसन्नजीत प्रभु। गुस्सा होने का कोई बात नहीं प्रभु। नहीं प्रभु। बात मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है, जैसे कि आप एक बीच कंटेंट में एक बड़ा बोल रहे थे कि हमारी तरह ही वेजिटेबल्स का भी जान होता है। तो इस रिलेटेड मेरा एक बहुत दिन से कंफ्यूजन रहता है। एक पक्ष ऐसा बोलता है कि हम लोगों को वेजिटेरियंस बनना चाहिए और दूसरा पक्ष बोलते हैं कि हम लोगों को नॉन वेजिटेरियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शास्त्र या फिर भगवान क्या कहता है, हमको क्या बनना चाहिए? भगवान क्या बोले? आज का ही श्लोका है ना, अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा। क्या बोल के श्लोका था? सारे प्राणी किस पे आश्रित है? अन्न पे। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। अन्न कहाँ से आता है? वर्षा से। तो ये वर्षा से जो भी आता है उस पे हम लोग खाना चाहिए। इनडायरेक्टली भगवान बोले, है कि नहीं? जानवर को मार के खाओ, नहीं। जानवर को ठीक है, नहीं प्रभु जी उसमें बताया गया ना। हाँ, जानवर को भी अगर आपको तमोगुण में है, आपको जानवर को मारना है, ठीक है मार सकते हैं, लेकिन बलि देना चाहिए। यज्ञों में ऐसा बताया गया, हाँ यज्ञ करो, यज्ञ में आहुति के वैसा बलि दो, बलि ही खाओ। बलि यानी प्रसाद चढ़ाया है, वो देवी माँ समझो, काली माँ समझो, दुर्गा माँ समझो, चाहे कोई भी बोलो, लेकिन वो लोगों के लिए वो छूट दिया गया वेदों में। लेकिन वास्तविकता देखा गया तो हमारे पास में बहुत सारी दूसरी चीज है ना, नहीं है क्या प्रसन्नजीत प्रभु? हम तमोगुण में है कि नहीं है ना? तो भगवान स्वयं ये आज के ही भगवत गीता के श्लोका में होना है तो मैं स्लाइड आपके लिए फिर से रखूंगा, आप एक बार देखो। वो स्लाइड में क्लियरली बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं भगवान के
ये एक मिनट, मैं स्लाइड निकाल के आपको क्योंकि बता दूंगा तो आपको। प्रभु जी हाँ जब बोलिए, भी जब तक बात करिए। वेजिटेरियन खाता हूँ तब भी एक बहुत कष्ट होता है मन में कि उनका भी एक हक है सोसाइटी में जीवित रहने का हमारी तरह, तो हम क्यों उसको मार के खाए? किसको? जैसे कि दूसरे किस प्राणी को हम खाते हैं, जैसे कि हाँ चिकन तो हो या इसलिए तो फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या बोले, अच्छा सुनो ये पढ़ा, ये श्लोका में क्या बोल रहे हैं, सारे प्राणी सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होती है। ये हो गया ना, यज्ञ रूप में हमका हमारा निर्धारित कर्तव्य करना, यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए हरि का नाम लेना, आइए कलयुग का ये मैं बताया। तो इसके पहले के श्लोका में क्या बोल रहे हैं, भगवान के भक्त क्या बोल रहे, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं जब वो क्योंकि यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन खाते हैं। भगवान बोल रहे हैं ना, आपको कुछ ना कुछ भी अगर खाना है, शबरी ने क्या किया, शबरी को भी भगवान को प्रसाद चढ़ाए ना, भाव देखो शबरी का। विदुर की पत्नी ने क्या किया, भगवान 56 भोग छोड़ दे के आए, 56 भोग विदुर के पत्नी के पास में, विदुर के पास में कुछ पाने के लिए आए। विदुरानी ने क्या किया, भगवान को ऑफर किया। दिस इज व्हाट, भगवान भी जब गोवर्धन पर्वत उठाए क्या बोले, आप इधर उधर भटको मत, इंद्र को ये देंगे वो देंगे, कुछ भी मत करो, मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो बोलता हूं उतना ही करो। तो देन वो गोवर्धन पर्वत उठा के इंद्र का भी घमंड तोड़ दिए। ये सब हमको क्या बता रहे हैं, जब हम लोग पेड़ को अगर प्रभु अब तो आप बोलना क्या चाह रहे, आपका प्रश्न मैं थोड़ा सा फिर से आप बोलिए, आपकी दुविधा अभी भी संदेह दूर हुआ या नहीं हुआ? शायद अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि एक तो मेरा मन वही बोल रहा था, आप नहीं, आपका दुविधा। हाँ अगर मेरे मन का पूछे तो वो कष्ट होता है जब भी कोई नॉन वेजिटेरियंस, बहुत हम लिमिटेड एरियाज में रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो छोड़ने के कगार पे है हम। पर यही है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं छोड़ देना चाहिए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इकोलॉजी के सिस्टम के अनुसार, सिस्टम के हिसाब से वो चलना चाहिए, क्योंकि जंगल में जो भी है एक दूसरे को खा के जिंदा रहता है। सही बात है प्रभु जी, आप वो जानवरों के लिए है, जानवर को पाप नहीं लगेगा अगर वो भाई डीर को मारेगा, बकरी को मारेगा, जानवर का खाना क्या है, वो पका के नहीं खा सकता, उसके लिए छूट दिया गया। लेकिन ठीक है प्रभु, आप मत छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ ना, आप मत छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ आप मत छोड़ो, सिर्फ भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दो। जब आप नाम लेना स्टार्ट कर देंगे ना, आप में भगवान को सेंटर में ला लो, आप भगवान का हरि का बन जाओ आप, तो हरि ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको कोई भी ये नहीं बोल रहा हूँ। पूरी क्लास चलाया इतनी देर से, कल भी चलाया, कोई मेरे को गुस्सा है, कामनाएं हैं, ये मोह है, कुछ भी मत छोड़ो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब बोलना स्टार्ट कर देते। देखो प्रभु, जब बच्चे को कुछ चॉकलेट है, छोटा चॉकलेट खाता, कैडबरी का उसका टेस्ट लग गया, तो छोटा पेपरमेंट छोटा चॉकलेट खाएगा क्या? नहीं। तो वैसे ही बच्चे के हाथ में सेल दे दो, चॉकलेट खाओ बोलो, सेल लेगा या चॉकलेट खाएगा? आज का बच्चा सेल में इंटरेस्ट बताएगा, क्योंकि उसको टेस्ट ज्यादा बढ़ गया। किसमें? सेल में। तो हमको जब भगवान के नाम में रुचि आने लगती तो ये सब व्यर्थ लगने लगता। आज कल वो खाए, परसों वो खाए, जीवन पूरा खाते तो ही जा रहे हैं ना जी, खा के कई लोग चले गए हैं। पर आपका एक पॉइंट से मेरे को एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट सामने आ रहा है मेरे मन में, कि आप बोल रहे कि प्याज लहसुन भगवान पसंद नहीं करते, तो इससे एक चीज भगवान नहीं बोल रहे प्रभु जी, प्याज लहसुन में वो गुण है आपका, काम वासना को उत्तेजित करता है। अच्छा, भक्ति में बाधा क्या है? दूसरे अध्याय में भगवान क्या बोले, काम, आज भी क्या बोले, काम एष क्रोध एष रजोगुणा समुद्भवः। आपको भक्ति में देखो प्रभु, पत्नी है, पत्नी के साथ में आप संभोग कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में है, ठीक है, ओके, लेकिन आप प्याज लहसुन इतना खा रहे हैं, सबको ही अपनी पत्नी मान रहे हैं, पड़ोसी को भी गलत नजर से, उधर गलत नजर से, ऑफिस में गलत नजर से। ये क्यों? आप में काम वासना बढ़ गई है। क्यों? कि आप जो नहीं खाना वो चीज खा रहे हैं, तो आपके इंद्रियां आपके वश में नहीं है। इतना ही है कि नहीं? हाँ जी, आज का युग वही हो गया ना प्रभु जी। सेल है, सेल अच्छा भी दिखाता है, बुरा भी दिखाता है। वैसा तो हम लोग किसके पीछे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जैसा अन्न वैसा मन।
तो इसलिए भगवान क्या बोले, बेटा अन्न को सुधार ले। ठीक है ना प्रभु? मैं ये मेरी वाणी को यही रोकता हूँ, नहीं तो माता जी, स्वाति माता जी मेरे को बोलेंगे प्रभु जी दिस इज टू मच। 7 बजे क्लास, पोस्ट लेने की क्लास, चलाते जा रहे। कल ले लेंगे पुष्पेंद्र पाटिल प्रभु, कल ले लेता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय, नितिन गुप्ता प्रभु की जय, हरे कृष्णा। नितिन गुप्ता प्रभु, पुष्पेंद्र प्रभु हरे कृष्णा, प्रतीक पाटिल प्रभु, विशाल प्रभु हरे कृष्णा, विमल प्रभु हरे कृष्णा, अरुणा माता जी हरे कृष्णा, सोनू कुमार प्रभु हरे कृष्णा, रवि प्रभु, संतोषी शर्मा माता जी, अजीत सिंह प्रभु, संदीप कुमार व्यास प्रभु, हेमलता माता जी, कुसुमलता मैया अभी तक भी रुके हुए हैं आप, निगम माता जी, लोकेश झा प्रभु, अक्षिता माता जी, शर्मिला माता जी, स्वाति बनर्जी माता जी, अरुण कपूर प्रभु हरे कृष्णा, देवांश प्रभु हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, दर्पेश शाह प्रभु आप भी जुड़ गए हैं, हरे कृष्णा। मनीष प्रभु अभी भी आपकी सेवाओं के लिए बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। सविता माता जी, कमल माता जी, और सब और कौन है, गीता ज्ञान मैया हरि बोल। अरे माता जी मैं तो आपको मिस कर रहा हूँ ना, बट गीता ज्ञान माता जी लेवल 2 में नहीं दिख रहे आजकल आप। गीता ज्ञान माता जी हरे कृष्णा, मोहन प्रभु हरे कृष्णा, लोकेश झा प्रभु, सभी को जिसका नाम नहीं लिया सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या मैया नहीं आ रहे लेवल 2 में, नाराज है आप हमारे से? नहीं प्रभु जी, थोड़ा बाहर थी ना इसीलिए। अच्छा इस वीक से आइए 12वां अध्याय, ब्यूटीफुल अध्याय, एक श्लोका चालू स्टार्ट हो रहा है, आइए आपका स्वागत है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।